शून्य नहीं हो सकता, लेकिन कम किया जा सकता है, लेकिन बैलेंस किया जा सकता है। अब शिखी की देवता फील्ड अगर समागम सूत्रधार के अनुसार माने तो ये महादेव की तीसरी आंख है। इससे रोशनी है, लाइट है, रे ऑफ लाइट, पॉइंटिंग फ्लेम है। अब पॉइंटिंग फ्लेम, यह महादेव की तीसरी आंख जो गर्मी है, जो इतना आग है, आग की तरह बरसती है। कहते हैं ना, महादेव की तीसरी आंख खुल जाए तो धरती पे प्रलय आ जाए। तो वो आग है, वो पावर है। ना उस पावर को कंट्रोल कौन करता है? जल। कैसे? महादेव की चोटी से गंगा जी निकल रही है, सबको पता, सबने देखी है, सब एक्सपीरियंस करते हैं बात को। अब वो जो चंद्रमा निकल रहा है वहां से, वो चंद्रमा उस भीषण गर्मी को शांति भी दे रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ वहां पे? चंद्रमा का वास हो गया। अब शिखी की देवता फील्ड क्या है? शिखी की देवता फील्ड का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। शिखी की देवता फील्ड का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। अब यहां पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा, शिखी की देवता फील्ड का स्वामी चंद्रमा है तो नॉर्थ ईस्ट में गुरु क्यों बोलते हैं? फिर नॉर्थ ईस्ट में गुरु क्यों बोलते हैं? गुरु जो देव जो है नॉर्थ ईस्ट जोन के स्वामी हैं। देवता फील्ड के स्वामी गुरुदेव नहीं है। देवता फील्ड के स्वामी, शिखी की देवता फील्ड के स्वामी चंद्रमा है। अब बात, जब हर एक को शिखी की देवता फील्ड के प्रभाव एक से क्यों नहीं आते? हर एक का इफेक्ट अलग अलग है। आपकी कुंडली में चंद्रमा कैसा है? क्या आपकी दशा चंद्रमा की है? क्या आपका चंद्रमा पीड़ित है या चंद्रमा आपका फलकारी है? आपके अपने अनुभव चंद्रमा के कैसे होंगे, वहां पे शिखी इफेक्ट करेगा। बट ये एस्ट्रोवास्तु का पार्ट है, ये हम अभी नहीं टच कर रहे, बट आपकी एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैंने हिंट दिया है ताकि आप रिलेट कर पाए। तो हर एक के लिए शिखी काम क्यों नहीं करती? घर में चार आदमी रहते हैं, उसके लिए चारों के लिए शिखी अलग क्यों काम कर रही है? हर एक का चंद्रमा अलग है। क्या उनको इफेक्ट नहीं आएगा? आएगा। अलग अलग समय पे हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से आता है। तो शिखी की देवता फील्ड जहां पे चंद्रमा वास आ गया, अब चंद्रमा की कोई एक्टिव वहां पे करें तो हो सकता है चंद्रमा थोड़ा मजबूत हो जाए। अभी अगर आप फ्लो को देखें, गंगा जी का फ्लो क्या है? एक एक जल की धारा है, राइट? जैसे प्रमोद जी ने अपने पीछे लगाया, मुझे लग रहा है वो जल की धारा है, वो सीनरी टाइप लग रही है मुझे, प्रमोद मिश्रा जी के बैकग्राउंड में। तो जल की धारा है वो। अब जल की धारा कैसे बन सकती है? फाउंटेन से जल की धारा बनती है, हमारे यहाँ तो आर्टिफिशियल तरीका है फाउंटेन जल की धारा बनाने का। व्हाई नॉट यू स्टैब्लिश फाउंटेन देयर? जल की धारा बन जाएगी। आसान तरीका है। तो कुछ भी मत करो, बट अगर वहां पे टॉयलेट है, टॉयलेट के अंदर जल की धारा बनेगी नहीं, टॉयलेट में जल की धारा नहीं बना सकती, टॉयलेट के अंदर फाउंटेन थोड़ी लगाएंगे हम। बट आजकल के डिजाइनर टॉयलेट्स जो बनते हैं उनके अंदर तो लोग बहुत कुछ लगाते हैं। बट इस विषय में बात करेंगे कि एग्जैक्टली सीट की पोजीशन क्या आती है, फिर उसको ब्लॉकिंग कैसे किया जा सकता है, उस विषय में बात करेंगे रेमेडियल में जाके आगे। देखिए, मैंने एक हिंट दिया आपको। क्या आप किसी प्रकार से जल की धारा का वहां पे व्यवस्था कर सकते हैं तो आपका शिखी देवता फील्ड की जो वैल्यू है, दैट गेट्स एनहांस विदाउट डूइंग एनी रेमेडी। अब जल किस कलर का है? जल की वेव्स कैसी हैं? जल का कलर जो आसमानी है, नॉर्मली आसमानी कलर का माना जाता है। जल की वेव्स कैसी होती है? ऐसे ऐसे। तो क्या कुछ इस प्रकार की वेव्स बनाई जा सकती हैं? जल की विरोधी वस्तुएं कौन सी होती हैं? हार्ड डार्क पीला कलर, क्योंकि वो जल को रोकता है। जो मिट्टी है उसका हार्ड डार्क पीला कलर जो होता है वो मिट्टी होती है, वो जल को रोकती है। क्या हम उसको हटा सकते हैं वहां से, उस कलर को हटा सकते हैं या वो चीजें हटा सकते हैं? उसको हल्का कर सकते हैं, जल को हल्का चाहिए, जल को फ्लो चाहिए, क्या हम उसको हल्का कर सकते हैं उस जगह को? जल को वीक कौन करेगा? अग्नि वीक कर देती है, तो क्या वहां पे अग्नि की स्ट्रांग वस्तुएं वहां पे आ रही हैं? हार्ड डार्क रेड कलर वहां पे आ रहा है, लाइट्स आ रही हैं बल्ब रेड कलर की वहां पे। क्या इस प्रकार की वस्तुएं वहां पे आ रही हैं? उसको हटा देते हैं, जल हल्का हो जाएगा, जल में थोड़ी पावर बढ़ जाएगी। शिखी की देवता फील्ड में इन अदर वे पावर बढ़ जाएगी। बिकॉज शिखी की देवता फील्ड इज अ इंपॉर्टेंट देवता फील्ड टू कंसीव आइडियाज।
अगर हमारी दूरदृष्टिता बहुत स्ट्रांग है तो शिकी की देवता फील्ड है, ये रेड कलर की स्ट्रांग एनर्जी भी है, क्योंकि शिकी इज ए पावर ऑफ एनर्जी। तो रेड कलर एनर्जी को संबोधित हमेशा रेड कलर से किया गया है। तो इट्स अ पावर ऑफ एनर्जी कंसीविंग आइडियाज। अब वो जो आइडियाज कंसीव किए हमने अपने दिमाग में, विजन से, दूरदृष्टि से, और वो जो दूरदृष्टि है वो देती है शिकी से पहली देवता फील्ड, वो दिति की देवता फील्ड। दैट्स ए विजनरी। क्योंकि हमने शिकी से स्टार्ट किया तो थोड़ा शिकी पे चलते हैं, फिर विजन पे भी आ जाते हैं। दैट विजन is first thing. The vision gives the idea, and the vision gives the idea. Shiki is the second field. Consume the idea. तो नॉर्थ ईस्ट की दो देवता फील्ड, दिति, शिखी, पुट टुगेदर क्रिएट दी नॉर्थ ईस्ट की देवता फील्ड। अगर विजन बहुत स्ट्रांग है, इंसान के पास आइडियाज बहुत स्ट्रांग होते हैं। बहुत बार इंसान कहता है कि हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता, हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता। दिखाई आंखों का मतलब नहीं है, दिखाई इनसाइट का मतलब है, दिखाई नहीं देता। हमारे पास दिख तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि हम आइडिया कौन सा चूज करें। दिमाग में आइडियाज भी आ गए, चलो, बट आइडियाज लगाए कौन सा? फिल्ट्रेशन ऑफ आइडिया, फिल्ट्रेशन ऑफ आइडिया, इट्स नेक्स्ट देवता फील्ड, दैट इज कॉल्ड पर्जन्य की देवता फील्ड। दैट इज कॉल्ड पर्जन्य की देवता फील्ड। दैट्स अ फिल्ट्रेशन ऑफ आइडिया। So after one another devta field, we will connect during the entire journey, 45 devtas, and that comes in a circular form. तब ये पता चलेगा कि कौन सी देवता फील्ड से क्या क्या चीज कनेक्ट करते हैं, पूरे वास्तु को कनेक्ट करते हैं। तो आपने तीन देवता फील्ड को यहाँ पे कनेक्ट किया अभी तो सिर्फ। विजन कम्स फ्रॉम दिति, दिति, विजन, एंड दैट विजन गिव्स द आइडियाज इन द फॉर्म ऑफ शिखी, एंड दैट शिखी के माध्यम से हमें बहुत अच्छे आइडियाज आए। सारे आइडिया तो एक बारी में काम नहीं करेंगे, वी नीड टू फाइंड अ राइट आइडिया एट द राइट टाइम, एंड दैट्स अ फिल्ट्रेशन ऑफ आइडिया व्हिच कम्स फ्रॉम पर्जन्य की देवता फील्ड व्हिच इज नेक्स्ट टू शिखी। तो ये जो लय चलती है, ये हमारे इकोसिस्टम को डेवलप करती है। जब भवन के अंदर ये लय प्रॉपरली डिजाइन होती है, वो भवन में चीजें डिजाइन होनी शुरू हो जाती हैं। अब बात आएगी कि सारे भवन के अंदर तो कुछ भी चीज परफेक्टली नहीं होती है, कोई चीज बहुत अच्छी स्ट्रांग होती है, बहुत चीज नहीं होती है। बहुत सारी चीजें हमारे अपने डिजाइन, बर्थ डिजाइन से काम कर रही होती है। हमें सिर्फ उनको छेड़ना चाहिए इन जनरल जो हमारे बर्थ डिजाइन में वीक है और हमें दिक्कत दे रही है। वो देवता फील्ड को आइडेंटिफाई करके उस देवता फील्ड पे काम करना चाहिए। बाकी देवता फील्ड को भगवान पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बाय डिफाइट भगवान काम कर रहे हैं वहां। एंड दैट कम्स द स्पेसिफिक कस्टमाइज वास्तु विदाउट एनी डिमोलिशन, रेमेडियल वास्तु। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बात करते हैं, इसके बाद हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। जी धन्यवाद। थोड़ी छोटी सी इंट्रोडक्शन मैंने आपको दी आज के वास्तु के अभी जर्नी में। अभी वास्तु का जर्नी बाकी है, और शिकी के बाद दिति के ऊपर हम चर्चा और करेंगे। अभी यहाँ तक की जर्नी में आपको वास्तु में कुछ आपको पूछना है, बात करना है, यू आर वेलकम। प्लीज वन बाय वन प्लीज रेज द हैंड एंड प्लीज गो ऑन। जी जय जी, जय जी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। यू आर अनम्यूटेड बट आई कांट हियर यू, आई कांट हियर यू। मेरी आवाज आप सब तक आ रही है? ना जी जी बोलें। हेलो। जी बोलें। जय जी, सम इशू विद योर माइक, आप अपना माइक चेक करें प्लीज, समबडी एल्स अभी आ कैन। रही है आवाज? जी 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 बोलें। सर, ये वास्तु का जो आपने मुझे पूरा बताया, बहुत अच्छे से डिटेल में बताया सर, बट कुछ समझ में नहीं आया। मतलब वेरी फ्रैंक, हमको नॉलेज नहीं पहले ये सब बातों का। चलिए, दो अच्छी बात बोली आपने कि अच्छे से बताया। हाँ अभी तो मैंने बताया नहीं, पहली बात तो, हाँ पहली बात तो मैंने बताया कुछ नहीं अभी। हाँ, बट दस दिस इज परसेंट भी नहीं बोला अभी मैंने, मतलब इस देवता फील्ड का 10% भी नहीं बोला अभी मैंने। ओके। दूसरी बात, आपको समझ में कुछ नहीं आया, मैंने समझाया भी कुछ नहीं। मैंने तो स्टोरी समझाई है आपको। मैंने तो सिर्फ ओके ये बोला आपको, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट की चर्चा बहुत होती है, ओके और चर्चा में नॉर्थ ईस्ट को मैंने क्यों पकड़ा कि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा फैक्टर है जो जो व्यक्ति जन्म से ही जान जाता है कि ये नॉर्थ ईस्ट है।
और नॉर्थ ईस्ट में ये बोला जाता है यहाँ पे ये होने से हमारे को ये कष्ट आएगा, वो कष्ट आएगा। पॉइंट ये यहाँ पे है कि वो कष्ट क्यों आएगा, उसका बैकग्राउंड क्या है, और उसको ठीक करना है तो उसको ठीक कैसे किया जाए। तोड़ी तो नहीं आ सकती चीज, घर को तोड़ा फोड़ नहीं। आज का फ्लैट सिस्टम है, तोड़ोगे कहाँ से? जहाँ पे सीवर लाइन जा रही है, यहाँ पे जहाँ पे जो लाइन जा रही है, जो डिजाइन कर दिया, अलमारी बेड कुछ डिजाइन कर दिया, यू कैन नॉट चेंज इट। स्ट्रक्चर डिजाइन ही ऐसा है। Now what to do? Not for correcting that area, we need to understand देवता of that area. उस देवता का क्या एट्रीब्यूट है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो क्या कह रहे हैं हमें। हमें उस पे काम करेंगे तो हम प्रॉपरली एक्टिवेट करेंगे चीजों को, अदरवाइज हम सिर्फ ब्रॉड स्कोप पे काम करेंगे, बिल्कुल माइनरिंग में काम नहीं करेंगे। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। ओके ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी, रितु जी। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे वास्तु का आपने देवता की उसके बारे में बताया, तो सर इसमें वास्तु का भी सब कुछ आ जाएगा? जिससे हमें हमें तो कुछ पता ही नहीं है, जिनको वास्तु की नॉलेज ही नहीं है, तो सर वो नहीं मैं कर जीरो से पाएंगे स्टार्ट मतलब? करूंगा। ओके सर, पर पूरा डिटेल से हाथ सिखाएंगे सर आप पकड़ के हमें? लेके जाएंगे हम आपका, जीरो से ओके स्टार्ट करेंगे। जी मैप सर। कैसे बनाना है, मैप पे ड्राइंग कैसे करनी है, मतलब डिग्री कैसे निकालनी है, ठीक है। अच्छा। पंच तत्व कैसे हमें आइडेंटिफाई करने हैं, पंच तत्व पे काम कैसे करना है, 45 देवता की पूरी स्टडी क्या है, डायरेक्शंस, एक एक घर की डायरेक्शन, एंड ये सारा काम आप अपने लाइव चार्ट पे करेंगे। अच्छा आपके ओके अपने घर का चार्ट बनेगा, जी सर। और आपके अपने घर के चार्ट को आप ड्यूरिंग दी जर्नी पूरा उसका वास्तु शासक करेंगे। जी, मतलब सर जिसे नहीं भी समझ में आता हम उनको पूरा मतलब पूरा समझ में आएगा। जब तक नहीं समझ ये में आएगा तब तक हम हाथ नहीं छोड़ेंगे। ओके सर, डिटेल में है आप सर छोड़ यही दो, है। आपकी मर्जी है, हम नहीं छोड़ेंगे। और ये मेरे, ये नहीं बाकी जो मेरे यहाँ पे काफी सारे बंद करके बैठे कैमरा, एकता जी बैठे कैमरा ऑन करके, ये बता सकती हैं, जी। देविंदर जी। सर वो तो हमने आपकी एकेडमी का हाथ पकड़ लिया है सर, ऑलरेडी कोर्स कर रहे हैं तो बहुत अच्छी, उसके लिए थैंक यू सर आपको बहुत। तो सर लेकिन यही वास्तु में बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं सीखूँ या करूँ, तो वही सर मेरा कन्फ्यूज़न था कि मैं कर मतलब क्या है ये शुरू से होगा सब या नहीं? तो कि वास्तु पहले जीरो से सीखना स्टार्ट चाहती करेंगे हूँ। ओके और सर। कंप्लीट जर्नी तक लेके जाएंगे। पूरी रेमेडियल वास्तु का कोर्स पूरा करवाएंगे आपको। जी जहां सर। नहीं समझ में आएगा आप मेरे को 10 बार पूछें। सर अगर हमारा कोई जी क्लास सर, मिस हो थैंक जाए यू। तो फिर रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ, 100% कोर्सेज की रिकॉर्डिंग है। हाँ। रिकॉर्डिंग तो सर हो मिलती है, वो तो हमारे पास है, हम कर रहे हैं जो कोर्सेज़ में। यस देवेंद्र जी। ओके सर, सर मैं थैंक यू, तो यही थैंक क्वेश्चन यू था रितु मेरा। जी। थैंक यू। यस देवेंद्र जी। मैं तो ये रिकमेंड करने वाला हूँ कि जो लोग नए हैं ये समझ रहे हैं कि हमें कुछ नहीं आता, ये क्लास है ही हम लोगों के लिए और ये पढ़नी हम लोगों को। तो मैं इतने कम पैसे में आप इतना सब कुछ सभी को देते हैं, और मैं बाकी पार्टिसिपेंट को ये भी बोलूंगा कि आपको वो कुछ भी मिलेगा शायद वो सिलेबस में नहीं होगा। जब अजीत जी का मूड होगा तो वो पता नहीं क्या कुछ आपको देगा। तो तो मैं तो काफी देर से इनसे जुड़ा हूँ, बहुत सारे कोर्सेज किए हैं और उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है इनकी। जो चीजें इन्होंने समझाई हैं, इनकी जो आशीर्वाद है हमें, जो इनकी जो टीचिंग है इतनी सिंपल है कि आप सोच भी नहीं सकते। और जब तक किसी पार्टिसिपेंट को एक भी चीज समझ नहीं आएगी, जैसा इन्होंने बोला ही है कि हम हाथ नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ते। तो मैं तो ये आपको थैंक यू। थैंक यू देवेंद्र जी। थैंक्स अ लॉट। एंड बिल्कुल ठीक बात है। देखो हमारा, हम स्टार्टिंग में मैंने बोला, हमारा विचार सिर्फ ये नहीं है कि हमें आपसे फीस लेनी है। हमारा विचार सिर्फ ये है, पहला मिशन और विजन हमारी ये है कि इस ज्ञान को आप तक जाए, आप इसको यूज करें, परंपरा को आगे बढ़ाएं, लोगों की सेवा करें, लोगों की हेल्प करें, और जितना विकसित किया जा सके इस ज्ञान को वो किया जाए। तो जी दैट्स द सर। रीजन, और इसलिए हमने रिपीट है। अगर हमें आपको सिखाना ही नहीं हो तो हम रिपीट फ्री देते ही नहीं आपको कभी भी। यस सर, यस बिल्कुल सर, वो तो हम सीख रहे हैं। मैं लामा फेरा ओंकारा सर काशिक में हूँ, तो सर मैम उनका अंशु मैम का भी बहुत अच्छा है। सर वो उनका भी मतलब बहुत अच्छा सिखाते हैं, तो आपकी मतलब एकेडमी तो अच्छी है ही है ना सर, इसीलिए तो हम आप लोगों के साथ जुड़े हैं ना। थैंक यू। उसके लिए तो थैंक हम यू। आपको बार बार थैंक यू बोलते हैं सर। थैंक यू। एकेडमी की एक विशेषता ये भी है, एकेडमी में करीब 10 फैकल्टीज हैं, सब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के। एंड हर
जिस फैकल्टी का जिस सब्जेक्ट के ऊपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है ना, वो सब्जेक्ट उसी को मिलता है। इट्स नॉट दैट मुझको थोड़ा बहुत कुछ आता है तो मैं वो सब्जेक्ट करना शुरू कर दूंगा। आई डोंट डू दैट। बाकी सब जी लोग सर। जानते हैं, आई ओनली डू विच द सब्जेक्ट विच आई प्रैक्टिस माई सेल्फ, एंड आई डू द रेमेडी जो मैंने प्रैक्टिस करी है। मतलब मैं जी आपको भी वही रेमेडी बताऊंगा सारी जो मैंने खुद जिसके रिजल्ट्स लिए, प्रैक्टिस करी है मैंने। राइट जी एकता जी। मैं क्या बोलूँ सर। सर, actually I want to share my experience with you to the all class, and I am very much pleased to tell you that I am the first student of first batch of Rajiv sir class. जब सर ने क्लासेस स्टार्ट की थी तो उस समय मैं पहले बैच में ही थी सर के। उसके बाद मैंने सर के बहुत सारे बैच ज्वाइन किए, एस्ट्रोलॉजी सीखा सर से मैंने वास्तु के और कोर्सेज किए, और फिर उनसे रिपीट कोर्स भी किए, एडवांस लेवल तक भी किए। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि 1 साल के लिए मेरा बीच में ब्रेक आ गया। अभी भी मेरे पास वास्तु की मैं प्रैक्टिस में भी हूँ, और सर के आशीर्वाद से और सर के सिखाए हुए तरीके से ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ पाई हूँ। सर ने मुझे बहुत इंस्पायर किया हर बार, और सर ने मेरे को अभी भी कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आई थी, मैंने सर से कांटेक्ट किया कि सर मुझे इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है। एट द टाइम आई एम लिविंग इन मुंबई, तो अगर हमारा थोड़ा सा भी जोन चेंज होता है तो कुछ अलग तरह की परेशानी हमें आ सकती है। तो सर ने बोला कि व्हाई डोंट यू ज्वाइन द रिपीटेशन क्लासेस, और अभी हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल कि आप लोग करो, बड़े अच्छे से सर कराते हैं, एक एक चीज को बहुत डेप्थ तक समझाते हैं। और नहीं भी समझ में आएगा तो सर ने कहा ना, वो दोबारा से हाथ पकड़ करके ले आएंगे, जैसे कि अभी मुझे ले आए। दैट्स ऑल। थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू, थैंक यू एकता जी, थैंक यू जी। प्रमोद जी। सर नमस्कार। नमस्कार प्रमोद जी। मैं आपके अकेडमी से मैं नया ही जुड़ा हूँ। मैं आपका एडवांस वास्तु और अष्टो वास्तु का मैं लिया था, तो मैं ये पूछना चाह रहा सर, शायद ये सवाल अभी करना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर मैं शायद गलत वे में हूँ तो माफ करेंगे, लेकिन मैं पूछना चाह रहा था कि अगर ये क्लास अभी आएगा तो उसमें मैं मतलब क्या बोलता है, रिवीजन के लिए तैयार होगा या तो फिर मेरे को परचेज करना पड़ेगा। अगर आपने पहले रेमेडियल वास्तु लिया है कि नहीं, रेमेडियल वास्तु नहीं लिया है। तो रेमेडियल वास्तु नहीं दिया है तो ये फ्रेश होगा आपके लिए, बट एज ए मेंबर होगा, मेंबर फी होगा। ओके, ठीक है, थैंक यू राइट, सर। थैंक यू। किसी का कोई और प्रश्न अभी, और नहीं तो हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं तो आगे। सर मेरी फीस क्या रहेगी सर? आप अगर रिपीट करें तो आपके लिए रिपीटेशन होगा। हाँ, मैं रिपीट ही कर रही हूँ सर, मैंने बस पहले बस हाँ बेसिक भी किया है, एंड आफ्टर बस दैट ठीक है, बेसिक टू एडवांस। ठीक है, ओके डन। ओके सर, थैंक यू सर। अभी के लिए आप ये माने, सर वो आपका एडवांस वास्तु किया है मेरे लिए। देवेंद्र जी आप टीम से चेक कर लेना, आप बहुत पुराने स्टूडेंट हो, आप टीम से चेक कर लेना आप। ठीक है, समझा नहीं। आप टीम से चेक कर लेना, अकेडमी से चेक कर लेना आप। ओके 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 ठीक है, ओके। एकता जी आप भी चेक कर लेना, बहुत पुराने स्टूडेंट्स हो आप लोग। यस सर, यस। राइट, नाउ कमिंग टू दी सब्जेक्ट, स्टार्टिंग अगेन। नॉर्थ ईस्ट के अंदर दो देवता फील्ड वास करती हैं आउट ऑफ पेरिफेरी के अंदर। अब ये कैसे होता है, क्या चक्कर होता है, इसके ऊपर हम डिस्कशन बाद में करेंगे। आप सिर्फ ये अभी के लिए ये समझना कि नॉर्थ ईस्ट में दो देवता फील्ड पे बात कर रहे हैं। एक है दिति। नॉर्थ ईस्ट हर एक को पता है, एनीबडी हु डोंट अंडरस्टैंड नॉर्थ ईस्ट, नोबडी, एवरीबडी अंडरस्टैंड नॉर्थ ईस्ट। ये तो आसान सी बात हुई, पहली बात। अभी हम नॉर्थ ईस्ट की सिर्फ दो देवता फील्ड ले रहे हैं। क्यों हम देवता फील्ड पे बार बार मैं बोल रहा हूँ? नॉर्थ ईस्ट के ऊपर काम करने के लिए उसकी फाउंडेशन पे काम करना जरूरी है, और उसकी फाउंडेशन दो देवता फील्ड है आउटर पेरिफेरी की, वो है दिति एंड शिखी। दिति, दिति को असुरों की माता बोला गया, बस दिति के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी थी, उनको माना गया है टू एक्सप्रेस, टू सी, दूरदृष्टि जिसको बोलते हैं, दूरदृष्टि, लिबरल थिंकिंग, बहुत पावरफुल मानी गई है दिति की। सो दिति देवता फील्ड को इस चीज से रिलेट करेंगे, दिति देवता फील्ड की जो विजनरी पावर है वो बहुत स्ट्रांग है। अब आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कहां पे होगा, ये निकालेंगे हम ग्रिडिंग के माध्यम से। अभी के लिए जहां पे आपको लगता है वहां माने, और नहीं नजर आता कहीं पे भी तो छोड़ दें, सिर्फ रिलेट करें
दैट्स इट। एक निकलेगा कैसे और कहाँ पे होगा ये हम पहली क्लास से शुरू कर देंगे। दिति की देवता फील्ड इज ए स्ट्रॉन्ग विजनरी पावर एंड स्ट्रॉन्ग पावरफुल फील्ड। असुर की माता दिति, माइक किससे खुला हुआ है? उमेश जी हैं। माइक ऑफ रखेंगे प्लीज कृपया करके आप लोग। दिति इसकी देवता फील्ड के पास वो पावर है विच कैन सी द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ। रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ, अगर दिति की देवता फील्ड अगर बैलेंस है किसी बिल्डिंग की या किसी भवन की, किसी दफ्तर की, किसी संस्था की, तो वहां पे जो व्यक्ति काम कर रहा है उनकी क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत क्लियर होती है, ड्यूल माइंडेड नहीं होती। मे बी, मे नॉट बी, हाँ ना, मे बी, वो वाला सिस्टम नहीं होता। दे नो व्हाट इज द पर्पस, दे नो व्हाट दे वांट, दे नो व्हाट शुड दे डू फॉर दैट रिक्वायरमेंट। They are not excuse list, they are clear mind. दिति को अपना पर्पस पता है कि क्या अचीव करना है, और ये लोग ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, ये ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन कस्टम्स को फॉलो नहीं करते। इसलिए इस बिल्डिंग में जो बच्चे पैदा होते हैं बाय डिफॉल्ट उन बच्चों की कैपेबिलिटी टू से नो आर वेरी हाई, क्योंकि उनको पता है कि व्हाट इज यस फॉर देम एंड व्हाट इज नो फॉर देम। And when it is in imbalance, ये देवता फील्ड कंफ्यूजन की तरफ लेके जाती है। द पावर ऑफ दिस डेटा फील्ड लीड्स टू कंफ्यूजन ऑफ माइंड। इंसान को अपने आप ही विजुलाइज करने में, रिलेट करने में, सिचुएशन को समझने में, सिचुएशन तक जाने में, उस पर डिसीजन लेने में बहुत तकलीफ होती है और बहुत दिमाग पक जाता है। इंसान का दिमाग कंफ्यूज स्टेट में रहता है, समझ नहीं पाता कि क्या मैं कर रहा हूँ, क्या मैं सोच रहा हूँ, सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ, और दूसरों के पास भागता फिरता है कि मेरी सहायता करो। दिति की देवता फील्ड इज ए वेरी क्लियर देवता फील्ड फॉर डिवाइडिंग, कटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, स्प्लिटिंग। इट्स ए ब्रिलियंट आइडिया देवता फील्ड। असंवांगन सूत्रधार में इसको भगवान शंकर के त्रिशूल से रिलेट किया है, क्योंकि पिन पॉइंटेड है, बहुत शार्प है, एक्यूरेट है। देयर इज नो इफ एंड बट इन दिस देवता फील्ड, इट इज यस और नो, नो इफ एंड बट। और दिति की देवता फील्ड को जो झंडे पे बना हुआ बैल, बुल जो होता है, उससे रिलेट किया गया है, क्योंकि ये डायरेक्शन, बुल, बैल कैसे भागता है, वो जो झंडे पे बना हुआ बैल को जब एक डायरेक्शन मिल जाती है ना, तो आंख बंद करके भागता है उस डायरेक्शन में, टारगेट को अचीव करने के लिए। स्ट्रेट, दैट इज हाउ द दिति वर्क्स एंड दैट इज हाउ द त्रिशूल वर्क। भगवान शंकर का जब त्रिशूल जाएगा तो स्ट्रेट जाएगा, टारगेट को भेदेगा जाके। दिति को पृथ्वी माता के नाम से भी दर्शाया गया है। दिति इज दी वन ऑफ द 16 डॉटर ऑफ दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति की 16 पुत्रियां थी, जिनमें से एक पुत्री का नाम दिति माना गया है। और दिति जो है संत ऋषि मुनि कश्यप की एक वाइफ थी 13 वाइफ्स में से। कश्यप मुनि की 13 वाइफों में से एक वाइफ थी। और दिति के 2 पुत्र हुए थे। एक फेमस पुत्र जो बता रहा हूं, दिति के और भी बहुत पुत्र हुए हैं, लेकिन जो फेमस पुत्र है हिरण्यकश्यप, हिरण्यशक्य, जिनको भगवान विष्णु के वरण अवतार के दौरान माना गया। और हिरण्यकश्यप को भगवान विष्णु के श्री नरसिम्हा अवतार के दौरान मारा गया। और दिति की पुत्री थी जिसका नाम होलिका था। होलिका की कहानी आप सब लोग जानते ही हैं। दिति
को ये बोला गया दिति को कि दिति इज ए वेरी मीन एंड क्रूल टू ऋषि अदिति, ऋषि कश्यप एंड अदिति के साथ भी, जो कि उसकी रियल बहन थी, और कश्यप ऋषि की 13 बीवियों में एक और बीवी थी। है अदिति, दिति आर रियल सिस्टर्स। दिति असुरों की माता मानी गई थी और दिति असुरों की माता मानी गई, वहीं पे अदिति जो है देवताओं की माता मानी गई। अदिति की देवता फील्ड भी करेंगे, वो दिति से पहले आती है, वो जब चक्कर को हम राउंड लेंगे तब करेंगे। अभी के लिए दिति इज वेरी मीन एंड क्रूल टू ऋषि कश्यप एंड अदिति, जो कि खुद की अपनी सिस्टर थी। दिति को हमेशा लगता था कि असुरों की पावर बढ़े और वो पीक पे जाए, एंड फॉर दैट रीजन शी हेट्स अदिति एंड हर सन्स, क्योंकि उनके बेटे जो थे उन्हें देवताओं की पद्धति प्राप्त हुई थी, और देवताओं से हमेशा अपने पुत्रों को ऊपर लेके जाने की कोशिश दिति की रहती थी। तो शी ऑलवेज लुकिंग टू एम्पावर डेमॉन्स, ताकि असुरों की जो ताकत है वो बढ़ती चली जाए। दिति की एक और पुत्री शिमिका, जो कि राहु की माता के रूप में मानी गई है, जिसको कि राहु की माता के रूप में जाना गया है। एक स्टोरी के अनुसार व्हेन दिति वाज प्रेग्नेंट, इंद्रदेव उसके गर्भ में दाखिल हुए और उन्होंने उसको पहले 7 भागों में काटा, फिर 49 भागों में काट दिया। बस दिति ने रिक्वेस्ट करी, और दिति ने रिक्वेस्ट करी तो उनको छोड़ दिया जाए, उसको नाश नहीं किया जाए, उसका नष्ट नहीं किया जाए, तो उसको छोड़ा गया। भगवान श्री इंद्रदेव ने उसको छोड़ दिया बेस्ड ऑन हर रिक्वेस्ट, और वो उसको नाम आया, स्टेटस ऑफ गॉड जो मिला उसे वो दिया गया, और नाम दिया गया मारुत। जिसके विषय में वरुण पुराण में दिया गया है, जिसके विषय में जिसके लिए वर्शिप में दुर्गा पूजा अवतार के अंदर भी हम करते हैं। दिति को पाताल लोक की देवी के नाम से माना गया है। अब पाताल लोक के राजा बलि थे, ये सबको पता ही है, लेकिन राजा बलि जिस पाताल लोक के राजा थे, उस पाताल लोक की देवी दिति को माना गया है। दैट इज हाउ पावरफुल शी वाज। और दिति के अंदर एक ब्रॉड माइंडेड फार साइटनेस कैपेबिलिटी है, जो कि ड्यूलिटी ऑफ माइंड को बहुत स्ट्रांगली बैलेंस करती है। जो दृष्टि देख पाती है, समझ पाती है, बहुत डीपली समझ पाती है। जब लोगों को दिखता नहीं है ना दूर का, जब लोगों को दूर की देखने की क्षमता वीक हो जाती है, जब लोग ये नहीं समझ पाते कि ये उनके लिए ठीक है या गलत है, या हाँ करें या ना करें, ये दिति की देवता फील्ड की कमी के कारण नजर आती है। और जब कंफ्यूजन होती है दिमाग में, तो दिति की देवता फील्ड इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जिस घर में दिति की देवता फील्ड पे दिति की देवता फील्ड कैसे निकलेगी ये हम देखेंगे आगे, बट जिस पे गेट आ जाए, यानी कि एंट्री गेट आ जाए, उस घर के अंदर फीमेल डोमिनेंट घर पाया जाता है, यानी और फीमेल्स का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उस घर के अंदर पाया जाएगा। दिति की देवता फील्ड पे अगर बेडरूम आ जाता है तो ये माइंड को बहुत डिस्टर्ब करता है, इरिटेट करता है, सोने नहीं देता। दिति की देवता फील्ड पे बेड, यानी कि दिति की देवता फील्ड पे बेडरूम देखेंगे हम नहीं, हम देखेंगे दिति की देवता फील्ड पे क्या सोते वक्त हेड आ रहा है। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा ये हम निकालेंगे। देवता फील्ड तो बहुत बड़ी है, लेकिन देवता फील्ड के अंदर हो सकता है कमरा आ जाए, हो सकता है कमरे का बेड भी आ जाए, बट क्या उस बेड के ऊपर हमारा हेड आ रहा है उस फील्ड में? अगर हमारा हेड आ रहा है तो दिति की देवता फील्ड हमें डायरेक्टली प्रभावित कर रही है।
यहां से हम चीजें पकड़ेंगे और तब ये हमें पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर पोजीशन में बेड रखा है और इस पे जो हमारा सिर रखा है, ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है, ये हमारी नींद को डिस्टर्ब कर रहा है, हमारे विचारों को डिस्टर्ब कर रहा है और हमें तकलीफ बढ़ा रहा है। और यही यहाँ पे किचन आ जाता है, तो हम किचन नहीं देखेंगे, हम किचन का चूल्हा देखेंगे। तो ये अगर यहाँ पे चूल्हा आ जाता है, यहाँ पे हमें दिक्कत आती है ब्रेन की अलाइनमेंट्स के अंदर। क्यों आती है आप समझना बात को। चूल्हा आ गया, हमारी विजन्स को आग लग गई, तो हमारा ब्रेन डिस्टर्ब्ड है। दैट्स अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर जब किचन आती है तो तकलीफ पैदा करती है। और यहीं पे आप टॉयलेट को लगाओगे आप, तो टॉयलेट विजनरी पोजीशन पे, विजनरी पोजीशन दिमाग की क्षमता से होती है। और द्वितीय के बाद हमने अभी बात की थी शिखी की। शिखी को हमने बोला था भगवान श्री शंकर की सिर की चोटी से लेट करते हैं, तीसरी आंख से लेट करते हैं हम, क्षमताओं से होती है। ये दोनों देवता फील्ड पे जब इंसान के अंदर टॉयलेट आ गया, ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट करती है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम मस्तिष्क से आती है, और जब मस्तिष्क से प्रॉब्लम आएगी, क्यों मस्तिष्क के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, क्यों किया आपने, उस देवता फील्ड पे डिस्टर्बेंस है। तो करना है क्या, उस देवता फील्ड को रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफिकेशन के तरीके क्या है वो आगे देखेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट इज नॉट द ओनली रीजन। नॉर्थ ईस्ट बहुत बड़ा है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर 4 देवता फील्ड आती हैं प्रॉपरली नॉर्थ ईस्ट के अंदर। लेकिन उन चारों देवता फील्ड में हमें कौन कौन सी देवता फील्ड प्रभावित कर रही है, कौन कौन सी देवता फील्ड पे प्रॉब्लम बनी हुई है, हमने उसको अटैक करना है। हमने सारी देवता फील्ड नहीं छेड़नी, हमने पूरा नॉर्थ ईस्ट नहीं छेड़ना, हमने उस नॉर्थ फील्ड की उस देवता फील्ड पे जाके उसके कार्य करने हैं। वो स्पेसिफिक वास्तु है, वो जनरल वास्तु नहीं है। और यही पर्पस था मेरा आज बताने का कि जो जनरल वास्तु हो रहा है उससे जनरल ही ज्ञान रहेगा। हम डिटेलिंग में जाना चाहते हैं, डिटेलिंग में सीखना चाहते हैं, तो डिटेल्ड वास्तु आने के लिए फाउंडेशन ऑफ वास्तु क्रिएट होना चाहिए, देन वी कैन बिल्ड एनी सॉर्ट ऑफ बिल्डिंग। दिति की मैं 2 मिनट अपना एक पूरा कर लूं टॉपिक, देन आई गिव यू टाइम। अब दिति की देवता फील्ड को बोला गया दैत्यों की माता। दैत्यों की माता, दैत्यों की माता नॉर्थ ईस्ट की देवता फील्ड है। नॉर्थ ईस्ट का प्लान हमने पता है सबको, जुपिटर देवता है, गुरुदेव है, ये भी हमें पता है। लेकिन दिति का प्लैनेट केतु है। और जिसको थोड़ी बहुत जानकारी जो रखते हैं एस्ट्रोलॉजी की, जो बहुत अच्छी भी रखते हैं, वो सब रिलेट करते हैं कि केतु जो है उच्च स्तर की भक्ति है। और जब हम यहाँ बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो हमारी विजनरी पावर बढ़ती है। और दिति के बाजू में शिखी है, और शिखी पे बैठ के मेडिटेशन करो तो आप तो सिर की चोटी पे ऊपर चढ़ने शुरू हो जाओगे। तो क्यों बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूजा रूम बना दो, बैठ के वह मेडिटेशन करो। बिकॉज नॉर्थ ईस्ट पे जब आप पूजा करते हैं तो ये 2 देवता फील्ड में से आपको एक देवता फील्ड मिलेगी मिलेगी। और जब इस देवता फील्ड में आप बैठोगे तो आपकी केतु कनेक्टिंग टू द गॉड, तो आपकी सिर की चोटी से पावर ऊपर जा रही है, क्योंकि केतु उसका प्लैनेट है। जिसकी विजनरी बड़ी स्ट्रांग होती है, हमें ज्ञान कौन दिखाता है, मार्गदर्शन को देता है, हमारे गुरुदेव देते हैं। गुरुदेव को क्योंकि पहले से अनुभव होता है चीजों का। आप लोगों को पहले से अनुभव है, तो आप लोग अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं, उनको सिखाते हैं, बताते हैं, या आप लोगों के और जो पेशे हैं उनमें सबको ज्ञान देते हैं, बताते हैं, क्योंकि आपकी विजन वहां पे क्लियर है। यू हैव ए क्लैरिटी इन माइंड। सो आपका रोल क्या है, टीचर इंस्ट्रक्टर। सो दिति की देवता फील्ड का रोल टीचर और इंस्ट्रक्टर है। टीचर इंस्ट्रक्टर बनने के लिए सामने वाले को जितना बताना है उससे 10 गुना आपको पता होना चाहिए पहले। और वो जब भी पता होगा जब आपकी क्लैरिटी सही होगी। तो आपको, अगर आप इस पेशे में हैं जहां से आपको अपनी क्लैरिटी बढ़ानी है, तो आपको फील्ड मिल गई, दिति को पढ़ा दो, दिति को एम्पावर करो। दिति को एम्पावर करने के लिए एक आसान रेमेडी है इलायची।
सबके घर में छोटी इलायची होती है। इलायची की शीशी भर के दीति की देवता फील्ड पे धर दो। अब आप वहां पे उपस्थित, वहीं पे रख दो उसको, वहीं से कंज्यूम करो, वहीं पे रख दो। छोटा सा उपाय था, दीति की देवता फील्ड की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी, और जो लोग इस पेशे में हैं उनको उस पेशे से हेल्प होनी शुरू हो जाएगी। और ये भी नहीं हो पा रहा क्योंकि इस फील्ड का रंग पीला है, गहरा पीला है, तो गहरे पीले रंग की छोटी सी कोई तस्वीर वहां पे लगा दें। कुछ भी ना मिले, कुछ चित्र आपके देवी देवता का लगा दें या आपके गुरुदेव का लगा दें, क्योंकि आपके गुरुदेव आपको इंसाइट्स देंगे, विजन देंगे। तो क्यों बोलते हैं कि देवी देवताओं की वहां पे चित्र लगाओ या पिक्चर लगाओ या पूजा पाठ करें? बिकॉज आपको इंसाइट्स प्राप्त हो, आपको वहां पूजा करनी है, ये करें आप, आई एम नॉट डिनाइंग, बट एट द सेम टाइम अगर आप पूजा नहीं कर पा रहे तो आपको जहां से इंसाइट मिलने, आप वहां पे उनको विराजमान कर दें। कई लोग गुरुजी हैं उनको पूछते हैं, कई लोग बुद्ध हैं उनको पूछते हैं, कई लोग और गुरुदेव हैं उनको पूछते हैं। आप उनको विराजमान करें जहां से आपको इंसाइट्स मिलनी है। और आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको किसको विराजमान करना है, संतों की ग्रुप पिक्चर लें, उसको पेस्ट कर दें वहां पे। आपको वहां से बेनिफिट आने शुरू हो जाएंगे। ये दीति की देवता फील्ड है। यस, अब आप बोलें, कुछ क्लैरिटी बनी? इज दैट मेक सम सेंस टू यू? कुछ इंटरेक्टिव होना चाहिए, आपके वीडियोस खोलें, इंटरेक्टिव करें, कुछ बात करें, कुछ विचार शेयर करें। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, आई एम गिविंग यू राइट इंफॉर्मेशन, नॉट इंफॉर्मेशन, कृपया बताएं। लेट्स बी लिटिल इंटरेक्टिव। प्लीज कीप योर माइक्स ओपन। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कीप योर ऑडियो वीडियोस ओपन। 1+ ने लिखा वेरी गुड इंफॉर्मेशन, थैंक यू आपका जी। कितने लोग हैं कैन अंडरस्टैंड वेल? थैंक यू। जो बिल्कुल वास्तु नहीं जानते, फर्स्ट टाइम वास्तु कर रहे हैं, जीरो वास्तु, रितु जी ने बोला जीरो वास्तु। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द थ्योरेटिकल पार्ट? जो मैं बोल रहा हूं, क्या आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं? कैसे आपके घर में होगा इसको छोड़ दे भी आप, इसको बाद में हम रिलेट करेंगे। हर व्यक्ति का अपना अपना चार्ट लेके रिलेट किया जाएगा, हर व्यक्ति का अपना घर का चार्ट रिलेट किया जाएगा। यहाँ पे सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया। लाइव केस स्टडीज रिलेट की जाएंगी। हमारी सारी केस स्टडीज लाइव होती हैं, वो आप ही की होंगी। आई एम अंडरस्टैंडिंग बट आई एम इन कार सो कांट ओपन माई कैमरा। ऑल राइट, सो जो कैमरा ओपन कर रहे हैं, सदानंद जी, सलीम जी, कैन यू शेयर? सर जी नमस्ते। नमस्कार। पहली बार जुड़ रहा हूँ आपके साथ, थैंक यू। और जो भी कुछ सुन रहा हूँ समझ में आ रहा है। और इस बढ़िया रेमेडी बिना कुछ के अगर इस छोटी सी रेमेडीज के हम रिजल्ट मिलते हैं, इट इज गुड, डेफिनेटली करना चाहेंगे। और थैंक्स अ लॉट सर, क्योंकि पहली बार जुड़ा हूँ तो बहुत सारा कुछ क्लियर होते जा रहा है। थैंक यू। थैंक यू। ये थैंक यू। प्रमोद जी, सलीम जी। सर ये तो आपने एक एक कहानी बताया, मतलब बहुत अच्छा से समझ में आया सर। शायद मेरे ख्याल से लगता है जो कहानी बता रहे हैं उसमें बताते जाते हैं, उसमें मतलब ज्यादा क्लियरिटी और भी ज्यादा होते जाते हैं। वो अच्छा लगा सर। थैंक यू। वेलकम सर। ये आपने बहुत नई इंफॉर्मेशन दी है। इसको मैं ऐसा बोलूंगा, ब्रह्म ज्ञान दिया है आपने, है ना। तो लेकिन अब यह है कि शायद मेरा पेस थोड़ा स्लो है, मैं सब कुछ लिख नहीं पाया। अगर रिकॉर्डिंग मिलेगी ना तो मेरे लिए बड़ा अच्छा रहेगा, मैं उसको पूरा पूरा समझ पाऊंगा। अभी आधी बात समझ में आएगी, पूरी बात नहीं समझ में आएगी, साफ बता दूंगा। थैंक यू सलीम जी, बहुत अच्छा आपने पॉइंट ये बोला, पूरी बात समझ में नहीं आई, दैट इज द रीजन द रिपीट कम्स। पहली बात। सेकंड थिंग, बिकॉज पूरी चीज हम कैप्चर नहीं कर पाते, ये जनरल प्रैक्टिस है सभी की, सारे ह्यूमन बीइंग के साथ अप्लाई होता है, तो दैट्स द रीजन रिकॉर्डिंग कम्स। दूसरी बात। तीसरी बात, क्योंकि सारा लिख नहीं पाते, दैट्स द रीजन नोट कम्स। तो ये तीनों चीज तो आपके पास है।
ठीक, अगर ये तीनों चीज मिसिंग होगी तो तकलीफ बढ़ जाएगी। तो ये तीनों चीज आपके पास है, नोट्स आपको मिलेंगे, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, रिपीटेशन आपको मिलेगा। एंड आई थिंक दिस हेल्प यू टू बिल्ड योर सब्जेक्ट। एंड लाइव सब्जेक्ट है, लाइव इंटरेक्शन है। सो रिकॉर्डेड सेशंस नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आपने रिकॉर्डिंग ले ली और रिकॉर्डिंग से आप करते रहो। लाइव इंटरेक्शन में दो बेनिफिट होते हैं, एक आपके पास चांस है अपने क्वेश्चंस को क्लियर करने का, दूसरा दूसरों के माध्यम से किए गए क्वेश्चंस आपको क्लैरिटी देते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस तो हमें नहीं आते, नहीं समझ पाते। तो दूसरों ने क्या क्वेश्चंस किए उससे हमें क्लैरिटी बहुत मिलती है। चार्ट्स पूरे मिलेंगे, हर चीज हम ऑडियो वीडियो विजुअल्स पे ही काम करेंगे। चार्ट्स पूरे बनेंगे, आपके घर का आपका चार्ट होगा, वो चार्ट पे प्रैक्टिस पे लगेगा। सो चार्ट्स की नहीं है, चार्ट्स पूरे मिलेंगे, सारे चार्ट्स मिलेंगे, हर प्रकार के चार्ट्स मिलेंगे। दीति के बाद हमने बात करी, दीति अगर विजन देती है तो शिकी उस विजन को कंसीव करती है। शिकी उस विजन को कंसीव करती है। व्हाट इट मीन्स, जब कोई आपके पास दृष्टिकोण आया तो आपके दिमाग की बत्ती जली। अब वो जब बत्ती जली, वो बेसिकली आइडिया जला, वो बेसिकली आइडिया जला। और जब कोई आइडिया जला तो उस आइडिया पे इंसान काम करना चाहता है। दैट्स इनसाइट्स। दैट इनसाइट्स पे जब इंसान काम करता है उस आइडियाज पे, तो उस आइडिया के माध्यम से आगे हमारी कुछ चीजों की माध्यम हमें चीजें प्राप्त होनी शुरू होती है। और शिकी की देवता फील्ड एक ऐसी देवता फील्ड है जो कि बहुत पावरफुल, पावर कनेक्ट कर रही होती है, पावर लेके चल रही है, क्योंकि ये इसको समांगन सूत्रधार में इस देवता फील्ड को हमें बोला महादेव का तीसरा आंख, तीसरा नेत्र। अब इस मैंने बोला जैसे एंट्रेंस के ऊपर शिकी की देवता, दिति की देवता फील्ड पर एंट्रेंस आती है तो वहां जनरली वहां पे देखा गया है कि लेडीज ऑफ द होम जो है डोमिनेट करती हैं। अभी यही देवता शिखी की आ जाए, उसके ऊपर एंट्रेंस आ जाए एग्जैक्टली। अब इंसान बोलता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर एंट्रेंस आ गया, नॉर्थ ईस्ट का एंट्रेंस अच्छा है, नहीं है। नॉर्थ ईस्ट तो बहुत बड़ा है भाई, नॉर्थ ईस्ट में कौन सी देवता फील्ड, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा देवता फील्ड। अब यहां स्पेसिफिक वास्तु आ जाता है कि हमें नॉर्थ ईस्ट देखना है या देवता फील्ड का गेट देखना। हम देवता फील्ड के गेट से करेंगे क्योंकि वो स्पेसिफिक है। बिकॉज शिखी की देवता फील्ड का अगर गेट आ जाता है तो दैट लीड्स टू फायर एक्सीडेंट एंड लॉसेस इन द हाउस। रीजन, आप ऐसे समझे इस बात को शांत से। हमने शिखी बोला महादेव की तीसरी आंख, क्या महादेव की तीसरी आंख खोलना चाहेगा कोई? तो महादेव की तीसरी आंख पे गेट बन गया, इट्स कॉज डिजास्टर एंड फायर्स, इट कॉज डिस्टर्बेंस ऑफ द एनर्जी फील्ड, जिसके वजह से आग जनी दुर्घटना, लॉसेस होने की संभावना बढ़ जाती है। मैंने कुछ दिनों पहले किसी का एक का वास्तु किया, दिल्ली में ही था, तो मेरे घर के 15 किलोमीटर के दायरे में था। उनका गेट एग्जैक्टली शिखी की देवता फील्ड पे खुलता था। उनके दो गेट थे, एक बड़ा एक छोटा। बड़ा गेट जनरली गाड़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं इंसान, और छोटा गेट जनरली आने जाने के लिए करता है इंसान। और छोटे गेट से, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी तो इसी बिल्डिंग ऑनरशिप उन्हीं की है, उसमें आप किराएदार भी रहते हैं, तो छोटे गेट से आने जाने का काम होता था। शिखी की एग्जैक्ट देवता फील्ड पे गेट चलता था। अच्छे वेल टू डू फैमिली है। मैंने गेट से एंट्री करते ही पूछा कि आपके घर में क्या कोई आगजनी चोरी की दुर्घटनाएं हुई हैं? उनकी बीवी शॉक थी, कहती हमारे घर में सबसे बड़ी समस्या ये है कि 2 बार चोरी हो चुकी है और कई लाखों का माल चोरी हो चुका। और इसके बावजूद कि उन्होंने घर को वो जालियों वो से कवर कर रखा फेंसिंग से, और उन्होंने कैमरे लगा रखे हैं, उसके बावजूद उनके घर में 2 बार चोरी हो चुकी है। तो इस देवता फील्ड का प्रभाव है अपना। तो रेक्टिफिकेशन करी वो एक अलग बात है, दैट्स हाउ द शिकी देवता फील्ड वर्क। अब इंसान चंदन का टीका लगाता फोrehead पे,
अगर मैं अभी जो आप प्रश्न लिख रहे हो ना चैट में, 2 मिनट में प्रश्न लेता हूँ, वो आप लिखते चले आए। अब इंसान चंदन का टीका लगाता है, चंदन का टीका, अभी मैंने बोला चंद्रमा वहां से निकल रहा है, चंद्रमा उस शिकी की देवता फील्ड को ठंडा करता है, चंद्रमा तीसरी आंख को ठंडा करता है, शिकी की देवता फील्ड को बाय डिफॉल्ट बैलेंस करता है, जिसके बाद चंद्रमा, जिसका शिकी बिगड़ा हुआ, चंद्रमा का टीका लगा, चंदन का टीका लगाना शुरू कर दो। लोग चंदन का टीका लगाते हैं ऐसे, जिसका शिकी बिगड़ा वो बाय डिफॉल्ट कर दो आदमी। फिर अब बात आती है कि पंडित जी लगा रहे हैं, उनका क्या बिगड़ा हुआ है? पंडित जी को मेडिटेशन करनी है। मैं 2 मिनट पहले बात की थी कि साधना की बात करी थी, शिकी के देवता फील्ड से बैठ के साधना करो, साधना में तरक्की होती है। तो हर व्यक्ति को साधना चाहिए, हर पंडित को साधना चाहिए, हर भक्त को साधना चाहिए। तो साधना चंदन का ठीक है जो लगता है। किचन आपने बोला, अभी किचन, किचन में हम बात यहां पे आती, किचन हम किचन नहीं देखेंगे, हम किचन की वस्तु देखेंगे। किचन की वस्तु है बर्नर, चूल्हा। क्या चूल्हा शिखी की देवता फील्ड पे विराजमान है? अगर चूल्हा शिखी देवता फील्ड पे विराजमान होगा, उस घर में एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन बहुत ज्यादा होगा, एंड द रेजिडेंट ऑफ दैट हाउस आर वेरी इरिटेबल एंड वेरी एग्रेसिव. It takes a kind of intolerant, and that cause tension, that cause fights, and that lead to divorces. कपल्स के बीच में, क्योंकि एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, सहमति नहीं बनती, फिर तो तकलीफ बढ़ती है। जब तकलीफ बढ़ेगी, घर घर की कहानी सबको पता है आगे। मूड स्विंग्स इंक्रीज होता है, वाटर एलिमेंट गेट डिस्टर्ब, मूड स्विंग्स गेट डिस्टर्ब्ड। पानी में आप आग लगाओगे तो पानी का पानी पानी डिस्टर्ब्ड है, द मूड स्विंग्स आर डिस्टर्ब्ड। चलो आपने बोला कि पानी आ गया, और सॉरी किचन थी वहां पे, मैं किचन में एक और चीज ऐड कर देता हूं। व्हाट इज टोटल एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट? टोटल एरिया हम 22.5 डिग्री लेंगे, पर 22.5 डिग्री को फिर से डिवाइड करेंगे। जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा, हम इसको डिग्रीज में लेंगे, एंड डिग्रीज की जब कैलकुलेशन करेंगे, हम इसको आगे फिर से डिवीजन करेंगे। किसने पूछा हेमी साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रूल सेम लगता है, वहाँ पे जब डिग्री निकालते हैं डायरेक्शन अपने आप चेंज कर देती है, ऑटोमेटिकली डायरेक्शन चेंज हो जाती हैं, तो इसलिए दिक्कत नहीं होगी उसमें। सर प्लीज रिपीट, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इसके लिए। रूल्स आर सेम। साउदर्न हाँ, हेमिस्फीयर जब आप डिग्री निकालते हो, साउदर्न हेमिस्फीयर क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल लेटरल एक्सिस से डिग्रीज निकलती हैं, जी, लॉन्गिट्यूडनल लेटरल एक्सिस से डिग्रीज निकलती है, तो उसका जो डिग्रीज का इम्पैक्ट है वो आप अपने आप वहां से देखोगे तो चेंज आता नजर आ जाएगा। सो वी विल डिस्कस मोर ऑन दिस ड्यूरिंग दी क्लास, अभी का टॉपिक नहीं होगा, डिटेलिंग हो जाएगी, बट इसमें इतनी दिक्कत नहीं है, इसमें इतना इश्यूज नहीं आते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज अनदर हेमिस्फीयर, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इज नॉट अ सेम हेमिस्फीयर, यस, ठीक है। आई डिड लॉट ऑफ वास्तु फॉर ऑस्ट्रेलिया, राइट, सो इसमें इतनी दिक्कत नहीं, और मैंने ऑनलाइन किया, मैं कभी ऑस्ट्रेलिया गया नहीं। जी सर, मेरा क्वेश्चन यही था पूछने का कि फिर वहाँ पे टाइमिंग का जैसे फर्क रहता है, तो सन जैसे वहाँ दैट्स पे व्हाट आई एम मूव सेइंग होता है। कि हम इसको जब डिटेलिंग में जाएंगे तो बात कर लेंगे, लेकिन मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बता दिया। एंड माय फैमिली मेंबर इटसेल्फ लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, तो आई डिड लॉट ऑफ वर्क इन ऑस्ट्रेलिया। अब एक बात को समझते हैं, स्टोर को, एक टॉपिक लेते हैं इसी पे, इसी देवता फील्ड पे, स्टोर। नॉर्थ ईस्ट की दोनों देवता फील्ड एक विजन देती है, और दूसरी हमारे को उस विजन पे क्या देती है? दिति ने हमें विजन दिया, तो शिकी ने हमें क्या दिया? आइडिया, सर राइडिंग आइडिया, करने का। आइडिया। कंसीविंग पावर ऑफ दैट विजन, ठीक है जी। ना उस दोनों देवता फील्ड पे या किसी एक देवता फील्ड पे स्टोर बन गया, यानी कि आपने कोई भारी भरकम सामान रख दिया, आपने अलमीरा बना दिया, आपने बोला जी मेरा तो स्टोर ही नहीं है, ठीक है जी नहीं है, आपने अलमीरा बना दी वहां पे, एंड अलमीरा हैव दैट काइंड ऑफ लॉट ऑफ लोड्स ऑफ बुक्स, ऑफ क्लोथ्स विच आर नॉट इन यूज रेगुलरली,
एक सीजन चेंज होने पे बहुत सारे कपड़े हैं जो हम भर के रखते हैं। आपने वहां पे बेड रखा, वो दीवान वाला बेड था, उसमें भर दिया, ठूस के अच्छे से भर दिया, पैक स्टोरेज। अब आप बोले जी मेरे नॉर्थ ईस्ट में तो टॉयलेट है, ना कुछ है, ना कोई तकलीफ है, फिर भी मुझे दिक्कत होती है। इट कॉस्ट ब्लॉकेज ऑफ माइंड, बिकॉज आपने जोन को हैवी किया, आपने नॉर्थ ईस्ट की दोनों देवता फील्ड को ब्लॉक किया बाई पुटिंग लॉट ऑफ लोड ऑन द हेड ऑफ दैट देवता फील्ड। अभी हमने बात करी विजन और क्लैरिटी ऑफ माइंड कम्स फ्रॉम दी दीति एंड शिकी, एंड दैट इज अ टॉप ऑफ माइंड। अब जब सिर के ऊपर बहुत भारी भरकम कैप लगा देंगे तो वी फील वेरी अनकंफर्टेबल, लॉजिकल है। हमने क्या किया, उस देवता फील्ड को अनकंफर्टेबल क्रिएट किया। कैसे किया? वजन भर दिया। कई रूप से होता है वजन, स्टोरेज के माध्यम से हो सकता है, अलमीरा के माध्यम से हो सकता है, बेड के माध्यम से हो सकता है, कोई हावी भरकम वजन रख दिया जाए वहां पे, उसके माध्यम से हो सकता है, कई प्रकार से हो सकता है। बट ऑल दीज आर कॉज ब्लॉकेज ऑफ माइंड, क्योंकि जितना बड़ा वजन है उतना वो अर्थ एलिमेंट है। मैंने शुरू में बोला था कि अगर अर्थ एलिमेंट वहां पे क्रिएट किया गया, अर्थ एलिमेंट ब्लॉकिंग है। अब पानी को अर्थ ब्लॉक करता है, पानी को मिट्टी ब्लॉक करती है, डैम मिट्टी से बनता है, अब पानी को ब्लॉक करने के लिए बनता है। तो पानी को ब्लॉक करने के लिए मिट्टी चाहिए, अर्थ एलिमेंट है मिट्टी। जितना ज्यादा अर्थ एलिमेंट भर दिया जाएगा उतनी ज्यादा पानी ब्लॉक हो जाएगा, एंड द ब्लॉकेज कम्स टू द माइंड। एंड व्हेन ब्लॉकेज कम्स टू द माइंड, हमारी दूरदृष्टा और हमारी क्लैरिटी ऑफ माइंड गेट वीक्स। सोचने बूझने की क्षमता, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, डिसीजन लेने की कैपेबिलिटीज, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, डिसऑर्डर्स। जिस मकान का जो कोण में दोष ज्यादा होता है, बाय डिफॉल्ट उस घर में पैदा होने वाले बच्चों पे वो प्रभाव पड़ता है। ठीक, कई बार बच्चे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम लेके पैदा होते हैं या पैदा होने के बाद आ जाती है उनको इमीडिएटली। इट इज वन ऑफ द मेजर रीजन नॉर्थ ईस्ट में ये दो देवता फील्ड कैसी आपकी काम कर रही हैं। देखने में तो नहीं बोले कोई टॉयलेट नहीं है जी, वहां पे कुछ भी नहीं है, टॉयलेट भी नहीं है। कलर क्या किया? कलर जी हमारे घर का पूरा क्रीम कलर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। क्या स्टोरेज वहां पे क्रिएटेड है? क्या कुछ ऐसा ब्लॉक किया? कई बार हम ओवर टैंक, वो टांट बना देते हैं, टांट, टांट भी तो स्टोरेज है, फालतू का सामान टांट में भर देते हैं। मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, जिंदगी रुक गई है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। दिस ऑल कॉज दिस इश्यूज। अब इंसान वहां पे डस्टबिन रख देता है, छोटी छोटी चीजों को पकड़ते हैं, डस्टबिन रख दिया, वो झाड़ू मारने वाला मोप होता है वो रख दिया, झाड़ू ब्रूम होती है वो रख दी वहां पे। वहां पे एक प्रकार से हमने एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, जिस एनवायरनमेंट का काम था कचरे को इकट्ठा करना या कचरे को सफाई करने के यंत्र। ठीक है जी, एक घर का एक कोना डिजाइन कर लिया उस हिसाब से। घर के नॉर्थ ईस्ट का ये कोना जो डिजाइन किया गया डस्टबिन, मोप्स और ब्रूम के माध्यम से, and that cause actually depression and challenging of mind. Reason you understand now. By this time you understand कि क्यों, क्योंकि वो दोनों देवता फील्ड वहां पे क्या काम कर रही है, you understand now. So putting lot of kind of कचरा डस्टबिन के माध्यम से, पोछे के माध्यम से, झाड़ू पोछे के माध्यम से, और उनके साथ जब हम ये रखते हैं, जहां पे ये चीज रखते हैं वहां पे नॉर्मली हम जो अपने घर की ये लिक्विड डिटर्जेंट ये साफ करने की क्लीनिंग और ये हार्पी वगैरह वगैरह और लाइजोल वगैरह हम रख देते हैं साथ में, क्योंकि हमें वहीं से चाहिए होते हैं वो। अनदर यू आर पुटिंग द एसिड ऑन टॉप ऑफ माइंड। अब बेड पड़ा था जी, बेड खाली कर दिया, बेड पे क्या करेंगे? सोएंगे तो है ही, बिल्कुल। अब सोने की व्यवस्था आ गई वहां पे। अब जब सोने की अवस्था वहां पे आई तो सोने में इंसान 8-10 घंटे सोएगा। जब इंसान 8-10 घंटे सोएगा और वो भी उसकी उम्र ग्रोइंग एज है, बुजुर्ग है, हम क्या बोलेंगे? बुजुर्ग का दिमाग शांत रहना चाहिए, कूल रहो, शांति रहो, सो दैट यू विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड व्हाइल यू आर स्लीपिंग। शांत रहो। सिर से निकलती चोटी शांत नहीं होती, वो उसमें बहुत उछल उथल
उथल होती है, वो बहुत बड़ी एनर्जी है, शांति नहीं है, एंड दैट कॉज स्ट्रेस ऑन द माइंड while स्लीपिंग ऑल्सो। अब उस अवस्था में किसी व्यक्ति को सुलाया जाएगा, लगातार सोया जाएगा, वो व्यक्ति उम्र में भी बड़ा है, एक व्यक्ति सो रहा तो 8-10 घंटे दिन के वहां पे बिता रहा है, क्या अवस्था होगी दिमाग की? दिमाग की अवस्था शांत नहीं होगी, विच कॉज अनदर मेंटल इश्यूज टू हिम। यहां पे इसकी जगह पे क्या ये जोन बेकार हो गया सोने के लिए? नहीं हो सकता, बच्चों को सुला दो, इट इज वेरी गुड फॉर देम। ठीक, अब किस व्यक्ति को, अब ये वाला बेड ही है, इस बेड पे ही बात कर लेते हैं। अरे तू जी सोना नहीं है अभी तो, इतना बोरिंग है क्या, नींद आ गई? Am I so boring to you? नहीं सर, बोरिंग नहीं है सर, वैसे ही मुझे आप खाना सबके खाया लोग था ना ऑडियो सर। वीडियोस खुले होंगे और तब आप बात करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। जी शशिकांत जी। नहीं सर, सही जा रहे हो सर। क्या है, मैंने थोड़ा बहुत वास्तु का नॉलेज लिया है, और प्रैक्टिकली अभी मैं जिस रूम में बैठा हूँ तो मेरे राइट साइड में नॉर्थ ईस्ट में पानी की टंकी गुड फॉर यू। यू आर परफेक्टली, नो नो, यू आर परफेक्टली टेलिंग ऑल द थिंग्स, यानी जो भी कह रहे हो आप तो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई ये नहीं है, यानी ज्ञान में बढ़ोतरी हो रही है। और समझ रहा है, मैंने थोड़ा पहले कोर्स किया था तो मुझे वो समझ में आ रहा है। चलिए, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद और क्या धन्यवाद। है कि ये जो बता रहे हो आप, तो ये नहीं बताया गया वो कोर्स में, ठीक है ना। उन्होंने जो बताया वो अलग तरीके से था, आपका थोड़ा सा अलग तरीके से है, और मेरे ख्याल से थरोली ये हो रहा है, यानी वो जो शक्ति चक्र होता है उसके, अभी आप तो मेरे ख्याल से आज का तो फिर शायद 3-4 इसमें ही जाएगा पूरा का पूरा, तो नॉलेज आ रहा है, अच्छा खासा नॉलेज आ रहा है। यानी थोड़ा सा मुझे पहले ये था जनरल बेसिक, यानी क्या कहते हैं उसको, बेसिक थोड़ा नॉलेज था, तो इसलिए मुझे वो इंटरेस्ट आ रहा है और मैं सो नाइस एंजॉय ऑफ कर रहा यू, सो नाइस ऑफ यू शशिकांत जी, ये बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने वास्तु सीखा है और उनको कुछ और एडिशनल मिल रहा है और उनको इंटरेस्ट आ रहा है, तो डेट इंडिकेट्स वी आर ऑन अ हूँ। राइट राइट ट्रैक। सर मैंने सीखा राइट नहीं है, राइट लेकिन सर थोड़ी बहुत इस राइट। साइट्स के बारे में पता है, नॉर्थ ईस्ट में ये होना चाहिए सुन सुन के। तो फिर सर समझ में आ रहा है कि बहुत, मतलब कुछ आ रहा है कुछ नहीं, लेकिन फिर भी सर अच्छा है सर, बोरिंग नहीं है। मतलब मैं चाह रही हूँ कि बहुत अच्छा आप सर मिले हमें, कि ज्वाइन करेंगे तो बहुत कुछ चेंज होगा हमारे घर में भी। यस, जिंदगी में तो बदलाव आएगा। डेफिनेट। कमिंग नहीं, टू ये द ज्ञान टॉप। सर इतने छोटे से इसमें ये होने वाला नहीं है, क्योंकि ये यानी ऋषि मुनियों का पुराना अपना भारतीय संस्कृति, और जो अपना ये है, हम ये छोड़ के अंग्रेजों के सब जो उनका ये था उसके पीछे पड़े थे। अभी मोदी जी आने के बाद बहुत सारा ये चीजों में डेवलपमेंट हो रहा है, और ये जो है ये फैक्ट्स अगर हमको आज पहले से ही हमने अगर वो रेगुलर रूटीन में रखे होते तो आज कहाँ से कहाँ पहुंच जाते थे, यानी जो भारत को स्वर्ग की चिड़िया कहा जाता है, और ये चीजों पे हमने गौर ही नहीं किया आज तक। तो अभी कर रहे हैं, अभी मेरा भी उम्र 54 है, मेरे घर वाले थोड़ा सा नाराज है कि भाई ये क्या बुढ़ापे में सीखने लगे हैं, तो जी लेकिन जी, इंटरेस्ट आ रहा है। थैंक या, यू शशिकांत जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। बिफोर मूविंग टू सब्जेक्ट, मैं दो चीज़ यहाँ पे और ऐड करूंगा जो शशिकांत जी ने बोला। आमतौर पे हमारे मन में विचार आता है, क्या हम इसको सीख पाएंगे, कर पाएंगे? एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि क्या ये हमारे लिए सब्जेक्ट बना है? एक बहुत आसान सी बात समझना, क्या इंग्लिश हमारे लिए बनी है या हिंदी हमारे लिए बनी है, हम कभी ये नहीं बोलते, या मैथ्स हमारे लिए बना है बेसिक, या साइंस बेसिक्स हमारे लिए बना नहीं बनता, हम कभी नहीं बोलते ये बात। द रीजन इज दैट व्हेन वी गो टू स्कूल, दिस इज बाय डिफॉल्ट वी हैव टू लर्न। बच्चे को बाय डिफॉल्ट ये लर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि टीचर्स को सिखाएगी सिखाएगी, हम कभी नहीं बोलते। नॉट टेक इट बैक 100 ईयर 200 ईयर बैक, जब गुरुकुल हुआ करते थे, और जब गुरुकुल हुआ करते थे बाय डिफॉल्ट, जब हम गुरुकुल में जाते थे उस समय बच्चे, हम भी होंगे कहीं पे, तो उस समय बाय डिफॉल्ट संस्कृत और बेसिक्स ऑफ वास्तु एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान दिया जाता था। तब कोई बच्चा नहीं बोलता था कि इसको ये आएगा नहीं आएगा, पंचांग का बेसिक ज्ञान होता था, नक्षत्रों का बेसिक ज्ञान दिया जाता था। तो तब कभी ये मन में विचार नहीं आता कि ये हमारे लिए बना है कि नहीं बना, क्योंकि ये बेसिक्स है जो हमारी एक्चुअली हमारी कर्म भूमि है ये, और हमारा संस्कृत है ये, हमारी कल्चर है ये। तो किसी के मन में ये थॉट है कि हमारे लिए बना नहीं बना, ये सबके लिए बना, एवरीबडी मस्ट नो, राइट।
कमिंग टू दी सब्जेक्ट अगेन, जब हम वहां पे टाइम स्पेंड करते हैं तो ऑब्वियसली हम बात कर रहे थे बच्चे के ऊपर, तो बच्चे को वहां पे बिठाएं, बच्चे की विजनरी शक्ति पावरफुल होगी। तो बेड पे ये जरूरी नहीं है कि बेड इज यूजलेस, नो, बेड इज यूजफुल, मे बी ओल्ड एज पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू स्लीप देयर, a बच्चा कैन स्लीप वेल at the same time. Can this be a newlywed couple area? No, it's a zone of meditation. And the newlywed couple activity is not allowed. It's a zone of purely meditation. When it's a zone of pure meditation, the activity you can relate to it. तो इसलिए वो एक्टिविटी वहां नहीं होगी। तो किसके लिए अच्छा है, यूजफुल है? जो व्यक्ति शादीशुदा नहीं है, जो व्यक्ति बच्चा यंग है, टीनेज ग्रुप के अंदर है, इट्स अ वेरी गुड फॉर देम। तो शिफ्ट करके उस हिसाब से हम रिवर्क कर सकते हैं। अभी उस जगह पे कई घरों के अंदर क्या होता है कि थोड़ी गंदगी होती है, सीपेज हो जाती है, वॉल क्रैक होती हैं, क्रैक्स आते हैं, सीवेज होता है, कुछ कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं। कई घर में कई लोगों के पास ब्लाइंडनेस या आईसाइट इश्यूज आर मेजर होते हैं। जब नॉर्थ ईस्ट की ये दो देवता फील्ड, दिति एंड शिखी, गंदी होगी, टूटी फूटी होगी, क्रैक्ड होगी, जैसे पानी बह रहा होगा, मतलब पानी का बहना एक वेस्टेज ऑफ वाटर, सीवेज टाइप, it cause eyesight issues, it cause a problem, internal problem in the eyesights. शिकी की देवता फील्ड बहुत सेंसिटिव देवता फील्ड है, और ये बैलेंस होनी उतनी ही जरूरी है जितना हमारा मस्तिष्क बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे चीजें बहुत अच्छी बनती है, बहुत जल्दी बिगड़ती है, क्योंकि जैसे मैंने बोला किचन किसी ने पूछा, और फायर एलिमेंट वहां पे, अभी एक लोग मंदिर बनाते हैं, मंदिर के अंदर 24/7 लाल रंग का लट्टू लगा देते हैं, जलता रहता है। तो जो लाल रंग का लट्टू है वो 24/7 जब किसी के सिर पर जलता रहेगा तो वो इरिटेशन क्रिएट करेगा। हम मंदिर में दीपक जलाते हैं, दीपक को हम तांबे के दिए में जलाते हैं। तांबे का दिया अर्थ सॉरी, तांबे का नहीं, ब्रास का दिया, ब्रास का पीतल, 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 राइट, पीतल का दिया, पीतल के दिए में जलता है। पीतल का दिया बाय डिफॉल्ट अर्थ एलिमेंट, अभी फायर भी अर्थ एलिमेंट से कंट्रोल होती है। वो जब हम करेंगे आगे पंचतत्व की स्टोरी, उसके ऊपर देखेंगे जाके, लेकिन फायर भी अर्थ एलिमेंट से, तो जब हमने वहां पे फायर क्रिएट करी, बट अर्थ एलिमेंट के साथ क्रिएट करी ताकि वो उसको कंट्रोल में रखे। ठीक, तो ये जो डीपनेस है उस देवता फील्ड की, वो अगर हमारे को समझ में आ जाती है, हम किसी भी जगह पे कोई भी एक्टिविटी करने से उसको तोड़ा फोड़ से बचा सकते हैं और राइट एक्टिविटी को दिशा दे सकते हैं। जैसे अभी शशिकांत जी ने बोला, बेसिक नॉलेज ले लिया, लेकिन जब डीप नॉलेज करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब आप किसी का काम कर रहे हैं तो आप किसी काम के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। और जिंदगी में आप सारे एक्सपेरिमेंट अपने पे नहीं कर सकते। ठीक, टॉयलेट की बात थी तो टॉयलेट की बात भी यहाँ पे ले ही लेते हैं, टॉयलेट के बिना ये ज्ञान जरा अधूरा सा रह जाएगा। टॉयलेट यहाँ पे आ गया। टॉयलेट क्या है? एक डिस्पोजल की एक्टिविटी है, वेस्ट डिस्पोजल की एक्टिविटी जब उस स्थान पे बनेगी जहां से हमारा दिमाग कंट्रोल हो रहा है, दिमागी क्षमता कंट्रोल हो रही है, उस स्थान पे गंदगी आएगी तो हमारी दिमागी क्षमताओं में गंदगी आएगी, जिससे हमारा मेंटल चैलेंज बढ़ेगा, और जब मेंटल चैलेंज बढ़ेगा तो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज क्रिएट होंगे, और जब न्यूरोलॉजिकल इश्यूज क्रिएट होंगे तो नाना प्रकार की बॉडी में समस्याएं क्रिएट होंगी बाय डिफॉल्ट। तो वहां पे टॉयलेट नहीं हटेगा या हटेगा, उसकी रेमेडी क्या करनी है, ये तो हम देखेंगे, करेंगे इस बात को भी हम, बट ये चुनौती क्रिएट करेगी अपने आप।
At times there is not possible to demolish the toilet. तो वहां पे ब्रास का यूज किया जाए। ब्रास जो है ब्लॉकिंग है, उस टॉयलेट को ब्लॉक करने के लिए ब्रास का यूज किया जा सकता है, टू ब्लॉक दिस टॉयलेट। कैसे होगा वो करेंगे आगे देखिए। द बैलेंसिंग ऑफ दिस जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब किसी लोगों का सिर भारी रहता है हर समय, मेरे सिर में हेडेक है, आई साइड वीक हो रही है, आई साइड ठीक नहीं है, माइग्रेन का इशू है, ठीक, कुछ ऐसी समस्याएं पैदा हो रही है जो दिमाग से संबंधित है, मेंटल कैपेबिलिटीज वीक हो रही है, भूलने की क्षमता, याददाश्त रखने की क्षमता वीक हो गई है, बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं चीजों को, ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते। सारे इश्यूज आते हैं यहाँ से, द्वितीय और शिकी से। द्वितीय शिकी की देवता फील्ड क्लीन, नीट, क्लीन, क्लियर लाइट होनी चाहिए। हार्ड रेड, हार्ड पिंक, हार्ड ऑरेंज कलर अवॉइड करें। डस्टबिन, जंक मटेरियल, कबाड़ा, कचरा अवॉइड करें, क्योंकि ये हमारे को अनवांटेड मानसिक क्षमताओं को वीक करती हैं। और जब इंसान की मानसिक क्षमताएं वीक होती है तो चीजें वीक होनी शुरू हो जाती हैं अपने आप ही। द्वितीय की शिकी की देवता फील्ड को भगवान शंकर की तीसरी नेत्र भी बोला गया, और इस डायरेक्शन को ईशान कोण भी बोला गया। इसका जो प्लैनेट अपना है, अपना प्लैनेट इसका चंद्रमा है। जब इंसान कोई तप करता है तो उसमें खुशबू निकलती है। जितना बड़ा योगी, जितना बड़ा साधक, उतना बड़ा खुशबू वाला। अब उसके लिए नाक चाहिए सूंघने के लिए, तो हमारी नाक पे तो सूंघ आती नहीं, क्योंकि हम तो साधक है नहीं। तो सुगंधित चीजें लगा लो वहां पे, कैम्फर जला लो वहां पे, शिखी की देवता फील्ड को बल मिल जाएगा। अब कैम्फर के आजकल डिफ्यूजर आते हैं बहुत अच्छे अच्छे, सुंदर सा डिफ्यूजर लगाओ, कैम्फर वहां पे जलाओ, घर में भी महक बढ़ जाएगी, शिखी की देवता फील्ड भी मजबूत हो जाएगी। आने वाला मेहमान भी खुश कि इनका तो घर बड़ा अच्छा है, आपने काम 200 रुपए का किया उसमें। ये देवता फील्ड का रोल होता है आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनाना, ब्रह्म ज्ञानी जिसको बोला गया, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। अगर मैं आपसे यहां पे बात कर रहा हूं अभी इतनी डिटेलिंग में, तो माई द्वितीय एंड शिकी सपोज टू बी गुड एनफ, तभी मैं आपसे डिटेलिंग में बात कर रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं कर पाता। सिंपल बात है। और नहीं तो मैं भी वो 16 जोन की आपको वो कहानी सुनाता और बोलता ये वास्तु हो गया, चलो जी। वो 16 जोन की कहानी वास्तु नहीं है। 16 जोन की कहानी इन एट्रीब्यूट पे डिपेंड है, वो शॉर्टकट मेथड है। नाउ इट इज अप टू यू, यू आर गेटिंग इनटू शॉर्टकट और ए फुल कट। जी। Now the camphor is the ingredient for this देवता फील्ड। अगर आप कैम्फर नहीं जला पाए तो सुगंधित आजकल तेल बहुत सारे आते हैं, उनको जलाएं, डिफ्यूज करें, जोन को महकाएं, जोन को महकाएं। अगर पॉसिबल हो समय समय पे उस जोन पे बैठ के हवन करें, जोन एनर्जाइज जाएगा। इसलिए इस जोन का जो एट्रीब्यूट है वो योग माया, योगी है, योगी। ये जोन जो है इट्स अ परफेक्शन जोन फॉर मंत्र सिद्धि, मेडिटेशन, टू गेन इनसाइट नॉलेज। ये एक्सटर्नल नॉलेज के लिए गेन नहीं है, जगह नहीं, ये इंटरनल नॉलेज की जगह है। जब कोई आप बिजनेस करते हैं, जब आप कोई कारोबार करते हैं, जब कुछ भी आप काम करते हैं, तो आपको इनसाइट्स ऑफ दैट एरिया सब्जेक्ट चाहिए होता है, ताकि आप उस सब्जेक्ट में प्रिवेल करें, मार्केट से, कंपटीशन से हटके चलें और थोड़ा ऊपर चलें। वो जो थोड़ा सा गैप है वो इनसाइट से आता है, और वो जो इनसाइट्स है वो यहां से आते हैं। एंड जब आप अपने क्लाइंट के लिए वर्क करें, वो कहेगा मुझको ना थोड़ा सा आगे जाना है, वो थोड़ा आगे का थोड़ा इंसाइट तो आप नहीं दे सकते ना, वो आपकी उसकी देवता फील्ड देगी।
आप और मैं तो सारे सब्जेक्ट के मास्टर नहीं बन सकते, लेकिन उसका उसका अपना घर उसको वो एक्स्ट्रा इंसाइट्स देगा। और ये छोटी छोटी जो आज की क्लास में हमने उपाय डिस्कस किए, इफ यू अप्लाई दीज आल्सो, और उपाय बहुत सारे करेंगे आगे जाके, लेकिन इफ यू अप्लाई दीज आल्सो, दिस गिव्स यू अ गुड रिजल्ट्स। तो आज हमने दो देवता फील्ड को टच किया, द्वितीय और शिखी पे, और इन दो देवता फील्ड पे अगर या इससे रिलेटेड या वास्तु से रिलेटेड कुछ भी आपको कोई और क्वेश्चन पूछना तो आप पूछिएगा। अभी के लायक होगा मैं बताऊंगा अभी, और आगे क्लास के लायक होगा तो मैं क्लास के लिए बताऊंगा। सो यू कैन प्लीज कैरी ऑन विद योर क्वेश्चंस, यू कैन शेयर योर इनपुट्स। कैसा लगा आज का जर्नी वो आप बता सकते हैं, जो भी आपको शेयर करना है बात वो आप शेयर करेंगे प्लीज। थैंक यू। हेलो सर। जी नेहा जी। हाँ सर, मैं पूछ रही थी कि मेरा नॉर्थ ईस्ट में बालकनी है और जस्ट बालकनी के पीछे मेरा किचन आता है। ओके तो सर एक्चुअली और गैस ईस्ट के साइड पे पड़ती है मेरी, ओके जो स्टोव है। तो इज इट गुड? अगर हमारे को टॉपिक क्लियर नहीं होता तो उसका एक मेजर कारण है कि नॉर्थ ईस्ट काम नहीं कर रहा। ठीक। सो आई एम नॉट गेटिंग टू योर कि आपको टॉपिक क्लियर है कि नहीं, आई एम नॉट सेइंग दिस वे, आई एम सेइंग व्हेन हमारे को कुछ चीज हमने ली और हमें वो चीज की क्लैरिटी नहीं आ रही सब्जेक्ट पे और हमें मंथन बहुत करना पड़ रहा है, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है। ओके। जब आपने अगर किसी मेरी को कोई माइंड सलाह में दी, किसी चीज को डाउट है तो मेरा नॉर्थ ईस्ट क्लियर नहीं है। नहीं 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 नहीं, डाउट इज ओके, डाउट आएगा। अगर किसी चीज का मंथन कर रहे हैं और मंथन करने के बाद क्लैरिटी नहीं आ रही है तो ग्रास्पिंग वीक है। ओके। और जब ग्रास्पिंग वीक है तो हमारी दूरदृष्टता, और उसको शिखी क्या है, शिखी ग्रास्पिंग है। मैंने क्या बोला, जो कंसीविंग ऑफ आइडिया इज ग्रास्पिंग ऑफ आइडिया। अब आपने बोला कि आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या है, बालकनी है स्टार्टिंग बालकनी में। है, बालकनी की स्टार्टिंग है। हाँ जी। बालकनी की स्टार्टिंग ऑफ द हाउस इज गुड, इट्स एन ओपन एरिया। अब जैसी बालकनी में अंदर आए आपकी किचन आ गई। हाँ जी। अभी किचन आना इज नॉट एन इशू, किचन का स्टोव क्या इस देवता फील्ड पे लैंड कर रहा है कि नहीं कर रहा वो इशू है। ओके। अगर I have to check. किचन का स्टोव इस देवता फील्ड पे लैंड करता तो हमने एट्रीब्यूट्स आपके साथ शेयर किए। अगर लेटर से शिखी की देवता फील्ड पे लैंड करता तो हमने क्या बोला, अग्रेशन बढ़ेगा घर के अंदर, घर के अंदर एग्रेशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी, वाद विवाद बढ़ेगा, और एक दूसरे से इरिटेशन क्रिएट होगी। फैमिली मेंबर्स में आपस का एटीट्यूड इनटॉलरेबल हो जाएगा, अनवांटेड फाइट एंड टेंशंस का माहौल रहेगा। इज दिस हैपनिंग, then it is impacting. If this not happening, it is not impacting. Okay, sir. Thank you. I got it. Make sense? Yes, sir. Easy? Yes, sir. अब नॉर्मल वास्तु में क्या करेंगे, आपका साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आपका किचन आ गया, एक किचन हटाना पड़ेगा यहाँ से, किचन की रेमेडी कर दो। क्यों कर दो जब इम्पैक्ट ही नहीं है तो? सर अगर इम्पैक्ट करता है तब हम लोगों को मोस्टली करने चाहिए कोई तो भी करना रेमेडी। पड़ेगा, यस वी और हैव टू अगर डू नहीं इट। करता तो दैट्स करने की जरूरत नहीं है। जी जी। सर आपने एक बात और बोली थी ना कि वास्तु मतलब हमारी एस्ट्रोलॉजी से भी कि हमारे उसमें कौन से ग्रह हैं उस पर भी डिपेंड करता है, वो उसको ठीक करने की जरूरत है या नहीं? उसकी भी जरूरत पड़ती है अपनी जगह पे, वो भी बात ठीक है कि एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह काम करता है, बट एस्ट्रोलॉजी से पहले बेसिक्स ऑफ एक्टिविटी इनटू दैट जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू रेक्टिफाई एवरीथिंग, इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू बैलेंस एवरीथिंग। घर का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हो सकता है आपकी एस्ट्रोलॉजी में काम नहीं, दिक्कत ना आ रही हो, जी सर। परिवार के मेंबर भी तो हैं। जी जी हाँ सर, आपने बोला हर किसी का चंद्रमा और अलग है तो उसकी हिसाब से काम अलग तो इसलिए करेगी। तो बैलेंसिंग सर ऑफ अगर बोथ मुझे इज मोर इसमें इंपॉर्टेंट। सबके देखना होगा, सॉरी, अगर मैं इस चीज को रिलेट करूं तो हर फैमिली मेंबर से रिलेट करना पड़ेगा।
उससे पहले तो एट्रीब्यूट ही आपने आपको बता दिया, अगर एट्रीब्यूट लग ही नहीं रहा तो आप मैटर क्या आप लगाओगे क्या फिर? तो हाँ सर, आपका वो तो शिखी आपका चूल्हा शिखी की देवता फील्ड पे नहीं है, हो सकता पर्जन्य पे हो। इट इज आल्सो पॉसिबल कि उस जोन के अंदर किचन है, एक जोन के अंदर 3 4 5 देवता फील्ड लैंड करती हैं। ओके, कौन सी देवता फील्ड पे चूल्हा लैंड कर रहा है वो पकड़ना है। समझ गई। ठीक सर, हमने सिर्फ समझ 2 देवता फील्ड करी है आज, हमने तो 45 करनी है। हम्म तो हमें ये पकड़ना है कि कौन सी देवता फील्ड पे लैंड कर रहा है और उसके हिसाब से रेमेडी करनी है। समझ गई सर, थैंक यू। ठीक है जी, किसी हाँ और जी का कोई प्रश्न हो तो बात करें। सर when will जी you start this session? मतलब आप क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी और कितना लंबा कोर्स है ये टोटल? जी जी, मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट दे मुझको आप, मैं बता यस रहा हूँ। यस यस, किसी और का कोई प्रश्न इन द मीनवाइल? सर अगर नॉर्थ ईस्ट में जो देवघर बोलते हैं हम, ठीक है, वहां पर होना चाहिए। और साउथ ईस्ट में किचन होता है, यूजुअली जो ये होता है। अभी आपने कहा कि वो किचन का चूल्हा जो है वो बॉर्डर नहीं करेगा, लेकिन उसका किचन के चूल्हे की दिशा तो अपोजिट साइड में है ना? नहीं नहीं नहीं, यानी मैंने ये नहीं साउथ बोला, ईस्ट मैंने डायरेक्शन बोला में। किचन का चूल्हा ही बॉदर करेगा, वही देखना है नहीं हमारे। नहीं 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 सर, वो बात तो सही है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर वो किचन बालकनी के पीछे भी आ रही है यानी, ये सॉरी टू से बट एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। बोले बोले, तो हाँ, तो उसकी डायरेक्शन तो बिल्कुल अपोजिट है ना, 90 डिग्रीज के अपोजिट में है, दे आर टू तो वो तो डिफरेंट थिंग, इफेक्ट करेगा ना। दे आर टू डिफरेंट थिंग। वन इज दी जोन के अंदर किस देवता फील्ड पे क्या एक्टिविटी हो रही है, पहली बात तो ये राइट थी। दूसरी राइट। बात ये है कि जब वो एक्टिविटी हो रही है उस टाइम फेसिंग किधर है, हाँ राइट। वो डिफरेंट बात है। सो व्हाइल यू आर कुकिंग, आर यू फेसिंग साउथ, ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट? दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट। राइट। सो आपने जो बोला कि जब ईस्ट उसका किचन आ गया तो उसका जो फेस है वो साउथ की तरफ हो गया, दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट। जब हम जोन की एक्टिविटी की बात करेंगे तो जोन में जो एक्टिविटी हो रही है क्या वो किस जगह पे हो रही है, कौन सी पोजीशन पे एग्जैक्टली लैंड कर रही है, उसको नापेंगे। जब हम जोन के उस एक्टिविटी की दिशा मतलब उसका फेसिंग की बात करेंगे तब हम ये देखेंगे कि वो जब एक्टिविटी कर रहे हैं उस टाइम पे फेस किधर कर रहे हैं हम, ओके। वो डिफरेंट बात है। जैसे आम तौर पे आप सबने सुना होगा, हर व्यक्ति कहता है नॉर्थ के अंदर सिर नहीं होना चाहिए, साउथ में सिर होना चाहिए, हर व्यक्ति कहता है। जब हमने बात करी, बेड रखा हुआ था, उस बेड पे बुजुर्ग व्यक्ति को लिटाया, हमने तो ये बात ही नहीं करी सिर्फ नॉर्थ में था या साउथ में था, हमने तो ये बोला कि वो देवता फील्ड काम कर रही है उस बुजुर्ग पे। राइट। सिर की बात तो बात की थी, है ना? तो इस गॉट इट। प्रकार दोनों चीज अलग है ये। हाँ, और आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये राइट है। तो इन चीजों इन विषयों पे हम बोध करेंगे क्लास में पूरी, क्योंकि लंबा टॉपिक्स हैं ये। ओके सर, थैंक यू। जी, सैमसंग साहब आपका वीडियो खोले और अपना नाम बताएं। हाँ जी सर, नमस्कार। मेरा नाम देव कुमार है जी। नमस्कार जी, देव कुमार जी, वेलकम। सर मैं थोड़ा सा ना नॉर्थ ईस्ट के अलावा एक साउथ वेस्ट और साउथ के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा था, साउथ साउथ वेस्ट के बारे में। मेरा एक होम का डोर है, मैंने पहले भी कई क्लासेस और भी ऐड की हैं, उसमें से उसका ट्रीटमेंट भी किया, पर उसका मेरे को बेनिफिट नहीं आया। देखो, साउथ वेस्ट का जो डोर होते हैं ना, नहीं, हाँ साउथ वेस्ट, ये डोर तो है साउथ साउथ वेस्ट का है, S7 और S8 का। दे आर वन ऑफ द वर्स्ट गेट इन द सिस्टम, यस यस यस। and at one time only one of the remedy do not work on this gate. नहीं, अभी आपने थोड़ा सा मैं बता रहा इसमें हूँ, मैं एक मिनट बता रहा हूँ आपको। ठीक है ठीक। यहाँ पे हम ट्रीटमेंट की बात नहीं करेंगे कि क्या ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि वो आप ओके। और भी चीज़ों पे देखना पड़ेगा हमें। वो जब हम करेंगे पूरी ठीक है। जर्नी तब उसमें करेंगे, तब आप पूरी अपनी स्टडी लेके आना, वी विल डिस्कस द एंटायर स्टडी नाउ। एट द सेम टाइम मैं ये ठीक बोलूंगा, है। वन ऑफ माई क्लाइंट, वो रेवाड़ी में रहते हैं, उनके घर के जो डोर ठीक है था सर। वो लंबाई में S4 से लेके S6 तक कवरेज कर रहा था। ठीक है सर।
और S4 का पार्ट बहुत छोटा सा था, 10% पार्ट कह सकते हो ठीक S4 में था, और मेजर पार्ट S5 और S6 के अंदर लैंड कर रहा था, कुछ पार्ट S7 पे भी टच कर रहा था। ठीक है सर। अच्छा। एज एन वास्तु कंसल्टेंट मैं तो उनको ये बोलता कि आप घर छोड़ दो। अब उनके ठीक पास है जी। ऑप्शन ये कहाँ पे घर छोड़ के इंसान भागे, एंड ही इज इन अ वर्ज ऑफ हाँ जी बिल्कुल डिमोलिशिंग ठीक। द एंटायर फ्रंट एंड रीबिल्डिंग इट। ठीक। सो वो जो कर रहे थे, मैंने उनकी 2 एक्टिविटी करी थी उस गेट पे। ठीक है। ठीक है सर। और आज वो अपना एक अच्छा खासा अपनी स्थान बना चुके हैं, अच्छा खासा वास्तु की फील्ड में ही और ऑकल्ट साइंस की फील्ड में ही इज डूइंग वेरी गुड। बट उनका मैंने गेट मैंने भाई 2 बार ब्लॉक किया था, 2 ठीक एक्टिविटी। मैंने इसलिए आपसे ये क्वेश्चन किया मैंने, इसलिए भी नॉर्थ ईस्ट के मामले में हर कोई मतलब जो प्रिडिक्शन थे वो देते हैं भी इसमें ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, और साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में भी अक्सर जो बताते हैं वो भी काफी डरा देते हैं, पर आप कह रहे हैं भी नॉर्थ ईस्ट ट्रीटेबल है, तो मैंने सोचा भी साउथ हर साउथ वेस्ट चीज भी या साउथ हर चीज ट्रीटेबल ट्रीटेबल। है। सब हम्म। इंपॉर्टेंट ये है कि उस ट्रीटमेंट का इम्पैक्ट आपके जीवन में कितना आएगा, ये वेरी करेगा सब्जेक्ट टू योर चार्ट आल्सो, क्योंकि इसलिए मैंने हर देवता के चार्ट प्लांट लेके चला साथ में। ठीक है सर। आम वास्तु में देवता का प्लैनेट या देवता भी जिक्र नहीं होता, प्लैनेट तो दूर की बात है। ठीक है सर। जैसे शशिकांत जी ने बोला, देवता हम्म। भी जिक्र नहीं होता, और हम्म। देवता पे कुछ थोड़ा बहुत जिक्र भी हो तो प्लैनेट पे जिक्र नहीं होगा उसका। हम्म। हर इंसान जीवन में अपना भाग्य लेके आया अपने कुंडली के माध्यम से, ठीक है सर। तो उसमें प्लैनेट तो काम कर रहा है ना। हाँ जी हाँ जी। तो आपका कितना प्लैनेट काम कर रहा है उन देवता फील्ड पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। ठीक है सर। और रेमेडी, बेसिक रेमेडी डबल ट्रिपल करनी पड़ती हैं। अब आपने क्या रेमेडी करी क्या नहीं करी इसकी डिटेलिंग में हम अभी नहीं जा रहे, तो उसकी सब्जेक्ट में ठीक। जाएंगे, एंड उसमें रेमेडी हम्म। ऐड करनी पड़ेगी जो मेरे अनुभव से है। आई विल हाँ जी। सर्टेनली गाइड यू टू ऐड दोज रेमेडीज। हाँ अभी बताएंगे सर के बाद में। ये जर्नी में हम करेंगे, सब्जेक्ट विषय को लेके करेंगे पूरे। अच्छा सर, जो ऐसे आपने एक छोटी रेमेडीज नॉर्थ ईस्ट में बताई है जैसे इलायची की और कैम्फर की, एक साउथ वेस्ट में भी एक छोटी सी रेमेडी बताएं, थोड़ा सा रिलीफ मिले हमें। आप पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाता है काफी लोगों को, तो अभी साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट का आइडिया भी नहीं है, सो इट बिकम अननेसेसरी कंफ्यूजन फॉर देम। अच्छा देख लीजिएगा थोड़ा सा कोई छोटी रेमेडी, जैसे आपने बहुत बता छोटी छोटी 2 रेमेडी। आप पूछ लीजिएगा मेरे से, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है सर, थैंक यू सर। आई एम जस्ट पुटिंग वन स्क्रीन कि इसकी जर्नी कैसी रहेगी। एक जस्ट पुटिंग एन पीपीटी देयर। इज दिस स्क्रीन विजिबल? ये पूरा कोर्स कंटेंट है, काफी कुछ है इसमें। 5 एलिमेंट्स के ऊपर काम करेंगे, 45 देवता उसकी ग्लॉसी पे काम करेंगे, सर्कल ऑफ क्रिएशन डिस्ट्रक्शन कंट्रोल पे काम करेंगे, मैप बनाना, मैप की ग्रिडिंग करना, मैप बार चार्ट बनाना, उसको देखना रीड करना, उस पर काम करेंगे, कलर स्टडीज करेंगे, कट्स एक्सटेंशन हाउस के अंदर प्लॉट के अंदर जो भी होते हैं सब पे काम करेंगे, रेमेडीज, वैदिक, महावास्तु, पिरामिड, धातु वास्तु, मेटल वास्तु, जितनी प्रकार की रेमेडीज होती हैं सारी रेमेडीज के ऊपर काम करेंगे इसमें। ठीक है। एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन रेमेडीज की जो मैंने जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करी है, आई विल गाइड यू द सेम वे। ठीक। एनर्जीज वर्किंग इंक्लूडिंग जियोपैथिक स्ट्रेस पे काम करेंगे, उसकी नेगेटिविटी पे काम करेंगे, ऑरा स्कैनर चलाना सीखेंगे, ऑरा स्कैनर के माध्यम से लर्न करेंगे कि ऑरा स्कैनर कैसे चलता है, कैसे उसको डिटेक्ट करना और कैसे उस पर काम करना। जब ऑरा स्कैनर करेंगे तो पेंडुलम ब्राउजर क्या होता है, पेंडुलम ब्राउजर से कैसे फाइंड आउट किया था, उस पर भी काम करेंगे, एनर्जीज के ऊपर काम करेंगे। ब्रह्मस्थान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एंटायर सब्जेक्ट। ब्रह्मस्थान के ऊपर स्पेशल हम फोकस करेंगे, क्योंकि ब्रह्मस्थान एक ऐसा स्थान है जहाँ पे टच भी कर दिया जाए कई बार वो पूरा इतना हानिकारक होता है, पूरे घर को तबाह कर देता है। तो ब्रह्मस्थान पे स्पेशल फोकस रहेगा। जियोपैथिक स्ट्रेस और रिमूवल ऑफ जियोपैथिक स्ट्रेस कैसे देखेंगे, अब एंट्रीज वर्चुअल डोर कैसे बनाना। अब ये जैसे इन्होंने अभी बोला सैमसंग जी ने कि इनके साउथ वेस्ट में या साउथ साउथ वेस्ट में दिक्कत है, तो क्या वर्चुअल एंट्री प्रॉपरली खोली गई? वर्चुअल एंट्री प्रॉपर कहाँ से खोली गई, कौन से जोन से खोली गई, और जो खोली गई क्या वो उनका चार्ट सपोर्ट कर रहा था उसको?
इट मीन्स जो उनका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है, क्या वो वर्चुअल एंटिटी सपोर्ट कर रहा था वहां से? अगर आपने किसी चीज को बंद कर दिया तो कोई द्वार तो खोलेंगे, और आपने बंद करने के बाद द्वार ही नहीं खोला तो आपको एनर्जी मिलेगी कहां से? ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि काफी एक्टिविटीज करी। तो कई बार लोग जो है सिर्फ वास्तु में ब्लॉकिंग करवा देते हैं, बट ब्लॉकिंग को नया ओपनिंग भी तो चाहिए। कॉमन या लॉजिकल माइंड से भी अगर आप चेक करें, अगर आपने टॉयलेट सीट को वर्चुअली ब्लॉक कर दिया तो फ्लशिंग भी तो चाहिए वर्चुअल ओपनिंग में। इन्हें इन्हें सिमिलर वे गेट भी चाहिए। तो वो इनको बताना होगा आगे जाके कि इन्होंने वर्चुअल ओपनिंग कहाँ से करी और क्यों करी और क्या कितनी इफेक्टफुल है वो उनके लिए, उसकी स्टडी करेंगे। लाइव प्रैक्टिकल केस स्टडीज रहेंगी, वो सब आपकी रहेंगी, आपके अपने चार्ट्स रहेंगी। पंचांग का, हाँ, पंचांग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पंचांग पे, बेसिक्स पंचांग पे हम काम करेंगे, क्योंकि पंचांग से कार्य करना चाहिए अपने लिए भी, अपने क्लाइंट्स के लिए भी। और सारा काम विदाउट डिमोलिशन करते हैं हम, इस पे विदाउट डिमोलिशन करेंगे। दिस डेट्स एंड 2 महीने की क्लासेस रहेंगी, करीब 18 क्लासेस में होंगी। डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रैक्टिकल सेशन रहेंगे, रिपीट फ्री रहेगा, ये सब चीज़ें मैं बता दी है। ऑन द कंप्लीशन देयर इज ए सर्टिफिकेट एंड नोट्स रहेंगे, एंड ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। पेमेंट डिटेल्स के अंदर, दोज हु आर फर्स्ट टाइम विद अस, नॉर्मल हमारी फीस 4214 है, बट दे विल गेट 25% डिस्काउंट इफ दे एनरोल नाउ, एंड द फीस बिकम 3158 for those who are first time participant to the academy. Those who are already existing participant to the academy, चाहे किसी भी कोर्स में है, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी फैकल्टी की भी, कोर्स फी रिमेन्स 4214, but they will get 36% discount and they can pay 2685 if they enroll now. ये पेमेंट डिटेल्स है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन पे आप पेमेंट कर सकते हैं। और ये 2 नंबर दिए, इन 2 नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरी बेसिक्स इंफॉर्मेशन थी इसकी सब्जेक्ट की। और ये जो कोर्स है, ये कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक से हम होपफुली स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 25 दिसंबर का एकेडमी का अपना इवेंट है, 25 दिसंबर का दिल्ली में इवेंट है। एंड जो लोग आना चाहें उस इवेंट में आए, आप एकेडमी से जानकारी ले सकते हैं इन्हीं नंबर पे। एंड इट्स गोइंग टू बी अ बिग इवेंट, एंड इसमें काफ़ी महान ज्ञानी लोग आएंगे इस इवेंट में, और उनसे काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। सो वी विल स्टार्ट दिस कोर्स आफ्टर द 25 दिसंबर। इसकी क्लासेस रहेंगी 2 हफ्ते में 2 दिन क्लासेस रहेंगी, 2 डेज अ वीक रहेंगी, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटे की क्लास होती है। और ये क्लासेस रहेंगी, एक क्लास रहेगी इसकी ट्यूसडे को होपफुली। सर पेमेंट कर सकते हैं, यस पेटीएम कर सकते हैं, पेटीएम का मैंने आपको नंबर दिया ये। यू कैन मेक पेमेंट बाय एनी मोड ऑफ पेमेंट, पेटीएम कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, जी पे, गूगल पे और अदर मोड जितने भी हैं, एनईएफटी वगैरह जो भी हैं, सर किसी भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं 2 नंबर पे, राइट? तो यू कैन मेक द पेमेंट्स। और मैं बता रहा था कि आपको 25 दिसंबर से हमारी क्लासेस रहेंगी स्टार्ट, मतलब उसके बाद स्टार्ट करेंगे होपफुली। फर्स्ट क्लास विल बी द बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर, फर्स्ट क्लास आएगी। एंड रात को 9 बजे से 11 बजे एक क्लास होगी, दैट विल बी ऑन होपफुली ट्यूसडे को 9 से 11 रखेंगे एक क्लास हम। और एक क्लास मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 26 December will be the first class, approximately 26 December, that is Tuesday, that is 9 PM to 11 PM, and सेकेंड क्लास हमारी सैटरडे और संडे में, सब्जेक्ट टू दी बैच कंफर्टेबिलिटी लेवल, हम सैटरडे संडे में डिजाइन करेंगे, दैट विल बी 7 PM to 9 PM। 9 नहीं होगा, 8:30 तक करेंगे इसको, 8:30 PM करेंगे, क्योंकि सैटरडे संडे हमारी दूसरी क्लासेस भी हैं। सो ये 2 क्लासेस रहेंगी, and this will go for 2 months, approximately 18 classes आएंगी 2 महीने में। Recording notes, everything is with you, will be provided, and the मैंने जैसे बोला 4214 minus 25% will be for first time 3158, and 4214 is a regular fees minus 36%, those who enroll now will be 2685 for
members. ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स है जी। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो कृपया बताएं। यस, कल पे कर सकते हैं जी, आप कल पर पे कर सकते हैं शर्मिला जी। ये जो डिस्काउंट्स हैं ये 1-2 दिन के लिए हैं एंड द टीम विल अनाउंस इट अगेन। तो एकेडमी का क्या नाम है? गुरुजी ज्ञान, अगर आप गुरुजी ज्ञान को गूगल पे लिखेंगे, गुरुजी ज्ञान, गुरुजी क्या? गुरुजी ज्ञान को कैसे लिखना है मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। हाउ टू राइट गुरुजी ज्ञान, दिस इज हाउ टू राइट इट। You write this only one word Guruji Gyan on the Google, you will get all sort of information about the academy. This is how to write it, Guruji Gyan. ठीक सर है पेमेंट वाला एक बार स्क्रीनशॉट दिखा देंगे? जी, बिल्कुल आप इसकी फोटो ले सकते हैं, इसकी आप फोटो ले लीजिएगा। और जो लोग हमारे ग्रुप में ऑलरेडी नहीं है वो लोग ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। आई एम शेयरिंग वन लिंक इन द ग्रुप, यू मे प्लीज ज्वाइन अस। सर ताकि पेमेंट करके आपको इन्फॉर्म हम कैसे करेंगे? आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा इन नंबर्स पे, ये नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है सर। इन नंबर्स पे आप स्क्रीनशॉट दीजिएगा। और दोज हु आर नॉट पार्ट ऑफ द academy and they are not part of any group of the academy, I am sharing a link in the group, you may please join that group so that you will get time to time information. मैंने एक लिंक शेयर किया है चैट्स में, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको रेगुलर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। राइट जी, एनीथिंग एल्स? कैसा लगा आपको सेशन आज का? कैन एनीवन प्लीज शेयर दी कोर्स कंटेंट? ओके शर्मिला जी, कोर्स कंटेंट जितना मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दिस इज नॉट लिमिटेड टू, दिस इज अ बेसिक्स, आई मीन मिनिमम। बट जैसे शुरुआत में देवेंद्र जी ने कहा था, जब हम कोर्स करते हैं ना तो हम लिमिटेशन नहीं देखते, हम देखते हैं कि कितना ज्ञान दिया जा सकता है उस पीरियड में, हम लिमिटेड नहीं रहते। तो दिस इज द बेसिक्स ओनली। 5 देवता, 45 देवता, ब्रह्मस्थान, इसमें वास्तु पुरुष नहीं लिखा, वास्तु पुरुष भी ऐड कर लो इसमें, वास्तु पुरुष की स्टडी पूरी करेंगे। कंट्रोलिंग, बैलेंसिंग एंड क्रिएशन ऑफ सर्कल, बार चार्ट, मैपिंग, मैप कैसे बनाना है, ग्रेडिंग कैसे करनी है उसकी, बार चार्ट कैसे बनाना है, डिग्रीज को कैसे निकालना है, डिग्रीज को देखना कैसे, गूगल से डिग्रीज कैसे निकालनी है, घर बैठे बैठे सामने वाले की केस स्टडी कैसे करनी है बिना जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी की केस स्टडी करने से पहले आपने सावधानियां क्या बरतनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत कम जगह पे फोकस किया जाता है, वो हम सीखेंगे, यहाँ पे लिखा नहीं है वैसे, लेकिन हम वो सीखेंगे कि सावधानियां क्या बरतनी है किसी की केस स्टडी करने से पहले। जो रेमेडीज है, वैदिक, महावास्तु, पिरामिड, धातु वास्तु, मेटल वास्तु, जितनी प्रकार की रेमेडीज हैं सारी, ब्लॉकिंग की, ओपनिंग की, ऑल दोज रेमेडीज वी विल कवर इन द कोर्स। जियोपैथिक स्ट्रेस, ऑरा स्कैनर, डाउजर, पेंडुलम, ठीक। और जितने भी प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं, बेडरूम, विंडो, गेट, किचन, जितने भी प्रकार की एक्टिविटी होती है, इवन तो आपके ऑफिस में आप बैठे हैं, उसको कैसे, टेबल को कैसे एनर्जाइज से, यू आर सिटिंग ऑन अ टेबल, आप सब लोग प्रोफेशनल है, आप सब लोग कार्य करते हैं, कोई ना कोई आप बिजनेस करते हैं, आपकी टेबल है, आपकी टेबल कैसे आपके लिए उत्पादन बन जाए, उत्पादक बन जाए, तो उसमें आप क्या करें उस टेबल पे कि उस टेबल से आपको जब भी कोई क्लाइंट आपका बैठे, आपको कुछ फायदा हो जाए उससे। सो दैट वे वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द टेबल इटसेल्फ। उस पर क्या प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, बिना प्रोडक्ट के कैसे यूज कर सकते हैं, ऑलवेज। आप लोग अपने अपने माइक्स ऑन करके, व्हाट काइंड ऑफ वास्तु इज इट कॉल्ड? इट इज टोटल रेमेडियल वास्तु विदाउट डिमोलिशन। आप चेतन मन से चेतन मन की यात्रा, 45 देवता की वास्तु है ये, 45 देवता वास्तु। नमस्कार शांति जी। दिस इंक्लूड वैदिक, महावास्तु, बोथ। ठीक है जी शर्मिला जी, दिस इंक्लूड बोथ। सर नोट्स जी कैसे ले सकते हैं? आपने जो बताया था कि नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो अभी से आप, थोड़ी ना करेंगे सर? हाँ, तो जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी वैसे हाँ वैसे हम आपको तो नोट्स देंगे। वो तो हाँ, जैसे एंड पहले भी आपने दिए थे हाँ सर। वो सब जी, वही।
बिल्कुल बट ठीक है। सर मीन्स मतलब आई वांट टू शेयर विद एवरीवन, सर ने जो पहले का पढ़ाया था तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये 45 देवता एक नया जन्म लेकर के आ गए दोबारा। वो सब मतलब सर कभी भी आप ही ने पढ़ाया था केवल, और जगह से भी मैंने सीखा तो कोई भी 45 देवता के बारे में इतना नहीं बताता, ज्यादा से ज्यादा बस ये बता देंगे कि हाँ 32 गेट्स हैं और गेट्स की एनर्जी हमें इस तरह से इम्पैक्ट करती है। बट सर जिस जिस हिसाब से आप बता रहे हो ना सर, मतलब पक्का हमें आप पक्के वाला वास्तुशास्त्री बना पाते सर। आप किसी और का भी काम कर रहे हैं तो आप कच्चे वाला होके कैसे काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का राइट हमारे पास नहीं है। नो सर नो। राइट जी। किसी का कोई प्रश्न, किसी का कोई फीडबैक देना चाहे? आज की कक्षा में आपका टाइम सदुपयोग हुआ या नहीं हुआ, कोई बताना चाहे, बात करना चाहे? यस सर, बहुत अच्छा था। थैंक यू सर नॉलेज के लिए। सर जरूर ज्वाइन करेंगे हम। थैंक यू रितु जी, थैंक यू, यू आर वेलकम। So if no other questions, we are now on the verge of winding off for today's class. So thank you for joining and giving your time and patience with us. थैंक यू And सर। आप लोग join करें, it will be good course for you. And I'm telling you, this will be at this pricing and this level. इस तरह का आपको कोर्सेज नहीं हो मिलेंगे जिन, आप चेक करके देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, थैंक यू नमस्कार सर। सबको, थैंक यू धन्यवाद, सर। थैंक यू, Thank थैंक यू, थैंक यू। आज की वीडियो रिकॉर्डिंग जिनके नहीं देखा वो YouTube पे आ जाएगा, हमारे चैनल पे। आप हमारे चैनल से इसको देख सकते हैं, जिनका मिस हो गया दे कैन चेक। मिस हो गया सर देखो। शांति जी, आप चैनल से देख सकते हैं, हमारे गुरुजी ज्ञान चैनल है, उसके ऊपर आज का वीडियो रिकॉर्डिंग पूरा आ जाएगा। ठीक है। थैंक यू, नमस्कार। पारुल जी, यस प्लीज, थैंक यू, नमस्कार।